Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन. ब्लैक वाइट. मैंने तो आपको कहा कि मार्क ज़करबर्ग की तरह मैंने एक ही रंग काला है. कि झूठ क्यों बोलते हैं? पिछली दफा आपने काली टी शर्ट पहन के ये बोला था. अब आपने व्हाइट शर्ट पहन के ये बोला. मार्क ज़करबर्ग तो ग्रे नहीं पहनता. जी. ग्रे पहनता है. जी. मेरा कॉन्सेप्ट वो है स्टीव जॉब्स वाला कि या काला या सफेद. राइट. मजाक कर रहा हूँ. अभी मैं पिछले कई बारियों से काला सफेद पहन रहा हूँ. हाँ. अभी कल मैं आपको फिर किसी और रंग में नजर आया तो फिर आपने कहना ये क्या किया आपने. हाँ. लेकिन I like you better in shirts rather than t-shirts. है ना? हाँ. I think so too. Yeah. I look too thin now in t-shirt. You look very scrawny. Yeah, I saw the hot bites was in. जी. बुनियादी तौर पे मैं वैसा हूँ, पता है आपको? क्या मतलब? एक इंसान की बिल्ट होती है ना, जब आप पैदा होते हैं फिर आप बड़े होते हैं फिर. अच्छा, अभी आपकी वही फिजिक है जो पैदा हुए थी. मतलब कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे some people are like जी. voluptuous. जी. Some are like thin. जी. Some have a bone structure होता है. Some have a tendency to like put on weight. जी. Their own the like the you others. Don't. I was very 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 like thin growing up. अच्छा. When I was a teenager. कितने पाउंड के पैदा हुए थे आप? मुझे ये नहीं पता कितने. मुझे ये पता है क्योंकि मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं टीनेजर था 16 17 18 साल का. वो थे लैंकी. कांगड़ी कहते हैं ना जिसे. सिंगल पसली. जी जी. तो शायद इसलिए क्योंकि वो नेचुरली एक बिल्ड वैसी होती तो इसलिए आसानी से उतर जाता. और फिर जी जी क्या फजूल मैंने आपको आपके एजाज में अपने बाल डार्क शेड करा लिए. मैंने कहा आपको सब मजाक उड़ाते हैं काला कोला तो मैं भी डार्क करूं, लेकिन ज्यादा डार्क हो गए. आई एम प्राउड ऑफ यू. ज्यादा डार्क हो गए. मैं नॉट दैट कि इसमें कोई बुराई है. मेरे एक तो ग्रे हेयर मुझे नजर आ जाता है कभी कभी. अच्छा. आपके उम्र तक तो मेरे पूरे सर सफेद था. क्या really? बात कर रहे हैं? ये भी टेन होता है कुछ. आई हैव अ लॉट. आई हैव वेरी लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु गॉट लाइक ग्रे हेयर. या लॉट्स ऑफ ग्रे हेयर. हां, इट्स जेनेटिक है. तो वो भी हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं. जी. जब होंगे तब होंगे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, एग्जैक्टली. I don't think we have time actually to say anything other than the numerous dramas that we are. I don't want to talk about drama. Is it possible कि हम अपनी बकवास करके घर चले जाएं? हम ड्रामों की रिव्यू में भी बकवास ही करेंगे आज. ये मैं कह रहा हूँ ना. नहीं यार, कुछ एक दो अच्छे ड्रामे हैं जिनको उनको करना. मैं कहती हूँ उन्हीं को करते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं. बड़ा हमें अच्छा, मैं मेंशन करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा फीडबैक आया हॉट बाइट्स के ऊपर. जी जी. लोगों ने बड़े दिल से वो कपल्स के वो भेजे. हाँ. और डिफरेंट तरह के एक्टर्स को आप पसंद करते हैं तो हमें भी बड़ी इंसाइट मिली कि आप किन को देखना चाहते हैं. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने उसको बड़ा सीरियसली लिया क्योंकि कमेंट सेक्शन हमारा जो मैं तो कहती हूँ एक हमें एपिसोड करना चाहिए. किस चीज़ पे? हॉट और नॉट. हमें पूछा जाए, नाम लिया जाए और साइमल्टेनियसली मैं और आप उस पर रिस्पॉन्ड करें और आप देखिएगा कि आपके और मेरे अलग होंगे व्यूज. हॉट और नॉट. हॉट और नॉट. कपल्स का नहीं, इंडिविजुअल्स. एक्टर्स. यहाँ पास बैठ के हॉट और नॉट. अगला ऑन द स्पॉट ऐसे ना. मेरे ख्याल आई थिंक हम ऑन द स्पॉट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह की है ना. ये बातें हमें अभी तो डिस्कस करनी चाहिए ऑन कैमरा. मेरे ख्याल है रोक के रखें. नहीं, क्यों नहीं रोक के रखें. और हसन क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? देखें घुमा दी बात. हाँ. बिजनेस सीक्रेट्स आउट नहीं करना चाहती. ये कहते हैं क्या हो रहा है हसन आपकी? जो हमारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं ना, जो आइडियाज हैं, ये ऐसे आते हैं. देखें ऐसे अल्लाह की तरफ से आमद. ड्रामे तो बुरे क्यों बन रहे हैं यार? ड्रामे बुरे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जब बुरा ड्रामा बनता है उसको हम लोग रिव्यू करके, रोस्ट करके, लोग देख के उसको इतनी पजीराई देते हैं कि ड्रामा मेकर्स कहते हैं व्हाई नॉट, दोबारा बनाओ. जी जी. ऐसा हमें पता चला. हाँ, पिछले हफ्ते. हाँ, तो अगर आप रिव्यू करना छोड़ दें, रोस्ट करना छोड़ दें, लोग देखना छोड़ दें तो नहीं बनेंगे. ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? क्यों? हमारे मेरे पास इसका जवाब है, पहले आप अपना जवाब. नहीं, ऐसा नहीं है. इसलिए कि रिव्यू जब नहीं हो रहा था तब भी ड्रामे चलते थे. रिव्यूज तो 2-3 साल की खेल है ये. उससे पहले भी ड्रामे चलते थे और बनते थे. इसकी बुनियादी जो बात है ना, कासिम अली मुरीद, अगेन उनको क्रेडिट जाता है. उन्होंने क्रिटिसिज्म सारा बड़े अच्छे तरीके के साथ लिया और हर चीज़ का जवाब दिया. बॉटम लाइन ये है कि मैं, आप और शायद वो लोग जो हमारे रिव्यूज़ देखते हैं वो मेजॉरिटी ऑडियंस का हिस्सा नहीं है जिनके लिए ड्रामे बनाए जाते हैं. ये बहुत सिंपल सी एक बात है. और कासिम ने भी यही बात की अपने रिव्यू में जब मैंने उनसे सवाल किया कि शाहजहां की आपने रिडेम्पशन जो दिखा दी, मैं कहा आमना ने कैलकुलेट किया 3 मिनट के जो आपने फ्लैशबैक दिखाए,
उन्होंने कहा जी हमारी दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स। ऑडियंस को अगर आप एक एपिसोड 2 एपिसोड दिखाते कि जी शाहजहां के अब ऊपर ये बीत रही है, तो ऑडियंस ने यही कहना था कि शाहजहां चल बस कर हूं, तू ठीक हो जा। So I mean that's the, I don't know if the actual audience is like that. मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट अगर प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को ये लगता है दैट्स द इम्प्रेशन दे हैव ऑफ द ऑडियंस, तो उसको रेक्टिफाई तभी किया जा सकता है अगर बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ ना आए किसी ड्रामे के। कोई भी ड्रामा बनता है और उसका मकसद ये होता है, स्टोरी का, किसी भी कहानी का मकसद ये होता है कि उससे बंदा या तो अच्छाई या बुराई में सीखे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, या कम से कम एक कॉन्वर्सेशन का आगाज़ हो। इट नीड्स टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। कोई भी कहानी हो, मैंने आर्ट कह रही, मैंने लिटरेचर कह रही, कोई भी कहानी, पुरानी फेबल्स उठा के देख लें, फेरी टेल्स उठा के देख लें, इट नीड्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हम अक्सर ही हमेशा ही गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते हैं कि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जिस पर बहुत ह्यू एंड क्राई हुई। इंसेस्ट है, इंसेस्चुअस रेप है, मतलब बहुत बहुत ही गलत चीज़ें, मगर उन हर चीज़ पे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, लोग उस पर बात करते हैं, सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो ड्रामा फिर भी अच्छा है जिस पे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो और उसका एक स्टैंडर्ड हो। लेकिन वो ड्रामा जिस पे कॉन्वर्सेशन ये हो कि ड्रामा अच्छा या बुरा कितना है, या उस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरे ख्याल है वो एक अच्छा ड्रामा नहीं हो सकता। और अब वही अच्छा ड्रामा होता है जिस पे व्यूज़ आते हैं। तो ये एक बहुत एक बेसिक सा फॉर्मूला फ्लॉ हो गया है। दूसरा, मैंने अभी जो बात छेड़ी कि हम लोग रिव्यू करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो इसलिए भी वो ड्रामे बनते हैं, बट हमारे रिव्यू करने या रोस्ट करने उस एंटिसिपेशन में कितनी हम ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं एक ड्रामे की तरफ। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे अच्छे ड्रामे बने हैं जो कि पॉपुलर नहीं थे और जिनको रेटिंग नहीं मिली थी, लेकिन हमने उनको बड़े दिल से रिव्यू किया। इट्स नॉट लाइक दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग आफ्टर वी स्टार्टेड रिव्यूइंग देम। एग्जैक्टली। केस इन पॉइंट, अभी रिसेंटली जो बिछड़ गए, बिल्कुल जो बिछड़ गए के व्यूज उस तरह, ऐसा नहीं वो ट्रेंडिंग लिस्ट पे चला गया और उसके क्योंकि हम, लेकिन हमने बहुत तारीफ की, हमने दिल ना उम्मीद तो नहीं की, बहुत हमने तारीफ की, बहुत उसको प्रेज किया। रकीब से को हमने कितना प्रेज किया और लोगों ने भी बहुत पसंद किया। इतना पावरफुल उसका एक वो वर्ड ऑफ माउथ था। माहिरा ने उसके बारे में ट्वीट किया अभी रिसेंटली मेरे इंटरव्यू में। कासिम अली मुरीद ने भी कहा कि उन्होंने रकीब से बड़े गौर से, शौक से देखा, बड़े लोगों ने देखा, बट इवन रकीब से वाजंट योर टीआरपी के हिसाब से या व्यूज के हिसाब से हर रोज ट्रेंडिंग में आ रहा होता है। तो हर किस्म की चीज़ होती है ना, एक वो चीज़ है जो कि ट्रेंड कर रही है, जिसको नंबर्स मिल रहे हैं, एक वो चीज़ है जो क्रिटिकली अक्लेम्ड है। ऑस्कर्स की मिसाल ले लेना, मार्वल डीसी वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग ऑस्कर्स। नो, वही फिल्मों को मिलते हैं जो कम देखी होती है, जो फेस्टिवल विनर्स होती हैं। आपकी ऑस्कर सबमिशन कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको बहुत नंबर्स मिल रहे हों। मैं यही बात करूं कि फिल्मों में भी ऐसे होता है। JPNA may be your highest grossing film ever, if it is. I know, I think the other one, JPNA 2 is. JPNA 2, whatever, one of them. It's not going to be an Oscar submission for Pakistan ever. वो Joyland होगी या कमली होगी या you know one of these festival films that are more artistic and which make you talk about something, open a conversation, a thought process. यार मैं यही कह रहा हूँ ना, चाहे वो फिल्में हो चाहे वो ड्रामे हो, हाँ जी, रिव्यूज या 2 4 5 10 8 20 लोगों की। अभी तो मैं बड़ी अनलीश्ड हूँ हसन, ये मेरा बड़ा कंट्रोल्ड रिव्यू होता है। चले फिर आज हम करते हैं आमना को अनलीश द बीस्ट, अनलीश करने की कोशिश। मैं नहीं करूंगी, नहीं करें यार। आज हमारे पास 60 ड्रामे हैं जी। मेरी मैथ को क्या हो गया, 60 ड्रामे हमारे पास कुछ ऐसे, जिनमें से कैसी तेरी खुदगर्जी की 2 किस्तें हैं, हब्स की भी 2 किस्तें हैं, हब्स की भी 2 मेगा एपिसोड उन्होंने कहा कि एक नहीं 2 किस्तें खत्म करना चाह रहे हैं ना। हाँ, दोनों ड्रामों की 2 किस्तें हैं। और हमारे पास है, ठहर जाए, बख्तावर की एक किस्त, बख्तावर की एक किस्त देखिए जी जी ऑफ कोर्स, चुराहा की आखिरी किस्त जी मैंने देखी आपके कहने पे, हब्स की डबल एपिसोड, कैसी तेरी खुदगर्जी की डबल एपिसोड, वहम की एक एपिसोड, बादशाह बेगम की एक एपिसोड, और तिनके का सहारा। तिनके का सहारा जी, मुझे एक्चुअली तिनके का सहारा बेहतर लगा 1-2 ड्रामों से। बात करते हैं उससे, बात करते हैं। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बादशाह बेगम जी।
मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उन लिखने वाले मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उस बाप को जो मर ही गया। उस बाप को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। मैंने आपको पिछली रिव्यू में रिक्वेस्ट की थी अपनी एडिटिंग टीम से कि वो आपको सीन बाय सीन शॉट्स आपको डाल के दिखाएं कि अंकल गन साफ कर रहे थे अपनी रुमाल के साथ ले के फिर रहे थे, वो गन वहीं रह गई धरी की धरी। उस गन का जो मकसद था वो पूरा ना हो सका, वो चीखती रहेगी गन। वो तो पिछली एपिसोड थी। वो चीखती रहेगी ना, तो उनका बेटा चला गया इस दुनिया से, लोगों ने आके कत्ल कर दिया उनके बेटे को, वो गम अंकल ना सह पाए। That's not the question. हाँ, the $1 million question. हाँ, 29 किस्तों के बाद हाँ, जो रोशन आ रहा है, हाँ, हाँ, उसने जो ये उसका मेल्ट डाउन हुआ कि मेरी माँ का कत्ल आपने उन्हें दिया इसलिए मैंने आपकी सबसे प्यारी वो तो वो क्या था वो क्या था वो क्या था। कुछ अल्फाज की अगर आप लोग इजाजत हमें दे देना तो रिव्यूज बहुत मजे के हो जाए। मैं आपको बताऊं, हम लोग शुरू में करते थे, फिर आप लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ देखते हैं, या आप लोग क्या आप है ना देखें बच्चों के, खुदा का वास्ता बच्चों के साथ देखना बंद करें, हम खुल के बात करें। वो एक क्या था वो स्यापा। अच्छा, वो स्यापा से राइम करती हुई एक चीज वो उन्होंने दिखाया, और वो लड़की गालिबन रोशन आ रहा थी जिसने देखा जी, यही थी ना। और उन्होंने कहा कि मेरी जो खातून जिनका कत्ल हुआ, अज्यूमिंग कि वो जहां आ रहा, रोशन आ रहा और शामिर की माँ थी जी, उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को लेके, मेरी बच्ची को ले जाने दो वापस। तो बच्चे नहीं बोला उन्होंने, बच्चों नहीं बोला उन्होंने, एक बच्ची बोला, और हमने भी एक बच्ची देखी। हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं ना कि पीरापुर जितना मर्जी फैंटेसी हो, आंटी जो है तीनों बच्चों को बर्थ दे के ही गई होंगी यही हुआ होगा ना? नहीं, क्यों? उन्होंने पॉस्ट्यूमस डिलीवरी मतलब ये तीनों बच्चों को पैदा करके ही गई होंगी ना, शामिर को, रोशन नहीं, उन्होंने कहा बच्चे को, मेरी बच्ची को, और बच्ची भी एक ही खड़ी हुई है। अब अज्यूमिंग के बच्ची वो रोशन आ रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल फिक्शन फैंटेसी है। को ये गेम ऑफ थ्रोन्स का भी बाप है मुझे एक सेकंड के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा इन्होंने बच्ची बोला है तो ये जहां आ रहा है, क्योंकि जहां आ रहा रोशन आरा से बड़ी है। अच्छा, रोशन आरा शामिर का है, क्योंकि रोशन आरा शामिर ऐसा लगता है कि दोनों जहां आ रहा शामिर दोनों रोशन आरा से बड़े हैं जी, है ना जी। तो उन्होंने बच्चों नहीं बोला ना कि मैं अपनी बच्ची को। वो छोड़ दे, मुझे तो उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये खातून कौन सी हैं। कौन सी जो अपनी थी बादशाह बेगम फुफो, वो पहचानी गई कि ये बादशाह बेगम। अच्छा, हाकिम बी जो थी ना, उनका सीन था किसी के साथ। ये इंपॉर्टेंट डिटेल हमने नोटिस की हमने 29वीं एपिसोड, इस तरह की चीज हम नोटिस कर लेते हैं 29th एपिसोड में यार हमें पता चला है कि उनका कोई सीन था किसी के और साथ। ये रोशी को पता थी बात जी, और रोशी ने आज तक हाकिम बी को साथ ठीक है बदतमीज ये नहीं कहा कि ऐसे करके, उन्होंने ये राज अपने सीने में दबा के रखा जी। पापा को पता था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था। नहीं तो उसके बाप ने कैसे मारा उसकी माँ को? फिर बचाया नहीं कि जब मार रहे थे तो बचाया नहीं, तो मैंने भी वो तो अंकल का वो है यूएसपी है उनका, वो किसी को नहीं बचाते। हाँ। ये तो अंकल का कमाल था, अंकल की खासियत ये थी, वो उन्होंने अगर बचाना होता किसी को तो फिर वो ना बचा पाए, वो नहीं बचाया था, उनका सीन ही नहीं था। अच्छा, दूसरा $multi-million क्वेश्चन, जुलेखा लव्स नाउ ज़ेबी। जुलेखा हाँ, उसका जो शामिर को पूछते हुए जो रिएक्शन होता है वो समझ आई आपको? क्या पूछा? क्या कह दो ये गलत है। हाँ, वो तो शामिर उसका फर्स्ट लव है ना, पहली मोहब्बत तो नहीं, कोई नहीं भूलता बंदा, तो वो पहली ठीक है। और क्या हो रहा है? और सेट आप बनाए वाइट अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है आप पे, वाइट पहनने में मजा आता है, वाइट पहन जी। कॉलर वाली शर्ट में और अच्छा लगता है। अब ज़ारा की अदाकारी के बारे में आप क्या कहेंगी? ज़ारा की अदाकारी के बारे में अच्छी थी, ज्यादती कर रही हैं आप ये कह के। क्यों? बहुत अच्छी थी। सच नहीं बोल रही आप? मैं एक बात सच बोलूं? हाँ, मैंने उसके बाद एपिसोड नहीं देखी। किसके बाद? इसके बाद। किसके बाद? इस सीन के बाद। कौन से सीन? यही वाला। मैंने कहा मैं क्या देखूं, उस वक्त तक मेरे दिमाग की दही निकल चुकी थी। अच्छा, मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। मुझे आंसू निकल आए, आप जब तक सीरियस बात आपके आंसू निकल आए। अब जो फरहान के सीन से शाहजेब के, वो भी बड़े उस तरह के सीन्स थे यार। उसका भी बाप मरा है, उसका भी चलो सोतेला से ही भाई मरा है, उसके लिए तो एक बड़ी अनटुवर्ड सी बड़ी सीरियस ग्रेव सिचुएशन है ना, पीरापुर पूरा जल रहा है। तो शाहजेब का जो तरीकेकार था बात करने का, डिलीवर करने का, फरहान की जो अदाकारी थी,
वो इस तरह एग्जैजरेटेड या ओवर द टॉप नहीं थी जितनी ज़ारा की थी जी। तो ज़ारा आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यार एक बंदी है उसके इतना बड़ा ट्रॉमा से वो गुजर रही है, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, सगे और सौतेले भाई का फर्क है ना, वो भी ठीक है, लेकिन आई स्टिल थॉट कि यार ये कंट्रोल तरीके के साथ भी इमोट किया जा सकता था, यू नो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशन तो आप पूरा जान लगा के करें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, मैं ज़ारा की नीयत पे नहीं शक कर रहा, उन्होंने मेहनत ऐसा लगता है बहुत की, बट द मेहनत शुड नॉट शो। बहुत अच्छी बात की थी सरमद ने, जो फंस गई दिमाग में वो एक्टिंग की बजाय डेमोन्स्ट्रेशन बन जाती है। ओह ब्यूटीफुल। मैंने नहीं की ये बात, मैं इसका वो नहीं ले सकती। बात मैंने यही की, मेरे वो अल्फाज नहीं थे क्योंकि मैं सरमद खूसट नहीं हूँ। हाँ, मैं भी नहीं हूँ मैंने, लेकिन बट सरमाद ने आप ये बात अब याद रखिएगा क्योंकि सरमद ने आप ये कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जी बिल्कुल। तो मैं सॉरी सरमद, मैं इसका क्रेडिट खुद लेना चाहूंगा, मैं कहूंगा अल्फाज सरमद के हैं बात तो मैंने यही की ना, सोच मेरी यही कि वो एक्टिंग नहीं डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल यार डेमोन्स्ट्रेशन है वो, डेमोन्स्ट्रेशन जी डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल ऐसी बात। फरहान की नहीं थी डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं, इवन यासिर की भी नहीं थी डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं, यासिर इज एक्चुअली वेरी नेचुरल। हाँ, हाकिम पुप्पो की थी डेमोन्स्ट्रेशन, उनकी तो पूरी अनाउंसमेंट, उनकी तो पहले से फ्लाइट अनाउंसमेंट रही है, फ्लाइट उसमें जी। रोशन आरा की डेमोन्स्ट्रेशन थी, पप्पा जान की डेमोन्स्ट्रेशन थी, पप्पा की तो मतलब पप्पा की तो नेक्स्ट लेवल डेमोन्स्ट्रेशन जी। एंड आई थिंक दिस इज वेयर द डायरेक्टर कम्स इन। डायरेक्टर की जॉब है कि भाई आप अपने एक्टर्स को डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ा सा पीछे रोक लें, इमोट करने तक रखें, नेचुरल रखें उसको। मेरे ख्याल एक अच्छे बुरे अदाकार की भी बात है, हम ना एक अदाकार तो हैंडीकैप्ड होता है ना, हमने बड़े एक्टर्स को देखा, ऐसा नहीं है, वही उनको डायरेक्शन तो फरहान को भी वही मिल रही होगी ना जो बाकियों को मिल रही है। फरहान शायद नेचुरली भी इस तरह, मैं वही कह रही हूँ ना, इट कम्स नेचुरली। हाँ, बट सम एक्टर्स आर आल्सो डायरेक्टर्स, एक्टर्स उनको चाहिए होता है। हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखा हमने जो कि अंडर वन डायरेक्टर दे परफॉर्म डिफरेंटली एंड अंडर अनदर डायरेक्टर दे परफॉर्म कंप्लीट। फिरोज की एग्जांपल हमारे सामने, हब्स में जिस तरह से हमने फिरोज को काम करते हुए देखा, यूजुअली वो ऐसा उनका भी डेमोन्स्ट्रेशन बन जाती है अक्सर, एब्सोल्युटली, लेकिन हब्स में नहीं है। अब वैसी ए मुश्ताक खाक में डेमोन्स्ट्रेशन पे हब्स में उतना ही वो रिस्ट्रेन है। तो ये यार डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर वो ये जो अपने एक्टर के साथ खेले। ठीक है, बहरहाल ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा अभी, नहीं, क्योंकि कैसन सॉरी जेब ने अभी जहारा को धमकी दे दी है। जहारा ने धागा उतार दिया है उसका लड़के का, और ये अगर उस लड़के के साथ अब भागने लगी है अगली एपिसोड में। किस लड़के के साथ? बख्तावर के साथ, बख्तियार के साथ। ठीक है, बख्तियार, लोगों ने कहा आपको नाम ही नहीं याद रहते, बख्तावर बख्तियार, साडा की कसूर है, साडा की कसूर है, दसो सानू हमारा क्या कसूर है जी। उर्दू में भी व्हाट इज आवर फॉल्ट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इफ द ड्रामा वाज एंगेजिंग वी रिमेंबर जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, वहम। इस एपिसोड में अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ जी, डिसअपॉइंटिंग थी, बिकॉज आपने पिछली दफा कहा कि हर एपिसोड में कोई एक आपको टीजर मिल जाता है, टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, टेकिंग द कैरेक्टर फॉरवर्ड। उन्होंने दिया, अगले टीजर में दे दिया, अगले टीजर में उन्होंने दे दिया टीजर चला देते खाली, हाँ, ऐਵੇਂ ही हमारे 35 मिनट जाया कराए जी, टीजर चला देते, हमें पता लग जाता कि वो उसी का बेटा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये पता चला है कि रुखसाना उनको सायरा को बेबी करने से मना करती नहीं है। वो तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि जिस दिन वो आई है शादी करके ये ईशल, उन्होंने ईशल को कह दिया कि बेटा जरा ख्याल करना, हाथ रोक के। हाँ। अच्छा, वो जो जी हाथ नहीं रोकने होते बहरहाल आप आज बहक सके हैं। मैं महक सा गया वो मैंने सवाल सोचा, मैंने कहा वो क्या नाम है उसका लड़की का, कौन जो बड़ी उसकी सायरा को उन्होंने कहा कि अभी नहीं करना नहीं बच्चा तुमने नहीं, और सायरा ने कहा कि फरीद ने तो कहा डॉक्टर के पास भी लेके चलो जी। तो मुझे वो साइंस नहीं समझ आई, आपको आई? हाँ, so she was Saira using, must be on the pill or something. Saira was on the okay. How complicated is that to understand? Yeah. Okay. मुझे इन चीजों का नहीं आना। आप बहुत नन्हे चुन्ने से काके हैं, सफेद कपड़ों में। मैं आपसे सुनना चाहता था। जी बिल्कुल, नन्हे कुन्ने चुन्ने काके हैं क्या आप? नहीं यही था। No, she must be on the pill obviously. खावर ने फोन किया भाभी को जी, और वो उसी टाइम पे वो आ गई बीवी। मैं एक बताना चाहूंगा बात, जब इस तरह की फोन कॉल करनी हो तो या बाहर जाके कर लिया करें या कमरे में जाके कमरा लॉक करके कर लिया। लेकिन सबाहत की समझ नहीं आई मुझे। किस चीज? सबाहत एक स्मार्ट इंसान है,
खातून स्मार्ट है वो, हाँ। शुरू में भी कहती है कि नहीं रुखसाना भाभी के साथ और शादी से पहले पूछती हाँ। है। अच्छा वो उसको सबाहत को शक हो गया है कि इनके बीच में कुछ है, वो पीछे खड़ी है एज यूजुअल, पेरिफेरल वर्जन कोई है नहीं किसी एक्टर का और कैरेक्टर का, वो बात कर रहा है। ओ भाई सबाहत तू 2 मिनट दे उसको, तुझे पता चल जाएगा कि क्या राज है, लेकिन नहीं, हाँ, वो रोक देती है। रोक हमारा भी मजा खराब किया, हाँ। हम सुन ही लेते हैं कि क्या पेरिफेरल विजन से मुझे ये ख्याल आया, ये इशल खड़ी, ये हाँ जी, ये है ना, ये हाँ। मैं इशल हूँ, जी आप रुखसाना है, जी और ये जो मेरा कैमरा ना इधर, वो खड़ी हुई खिड़की में सुन रही है सारा। इधर भी नहीं, इधर खड़ी है वो, जिधर भी खड़ी है, हाँ। मुझे इस वक्त पता है कि एक कैमरा इधर है, एक उधर है, वो जी। पीछे हमारा बॉय बैठा हुआ है। अच्छा मुझे वो यहाँ से सोफे, बॉय नहीं नजर आ रहा, कैमरा तक नजर आ रहा है। कैमरे तो आ रहा है ना, लेकिन वो इधर होगी आपके। हाँ जी, अब ये है, मुझे पूरा इस वक्त पता है कि उधर 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 आपकी विजन है ना पेरिफेरल, उसकी नहीं है। उसकी नहीं है, नहीं। उसका वो घोड़ों वाला सीन है, ब्लाइंडर्स वाला, ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं ऐसे लगे हुए और हमारे ड्रामा में अक्सर ही लोगों के लगे लगे होते हैं। हुए जी लॉजिक को डिफाई कर देते ना, वो अच्छी बात आज नहीं मेरे होती। ख्याल में वक्त नहीं जाया करते क्योंकि इस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, नथिंग न्यू। एंड एक सवाल है सिर्फ मेरा, क्या? एक जो पर्टिनेंट सवाल है, नॉट ए रोस्टी सवाल। नसीम है अनवर साहब की दूसरी बीवी, जिनसे उन्होंने 16 साल शादी की, बच्चा भी उनका उन्हीं का है, अनवर साहब का और नसीम का। यार इस बच्ची को देख के लगता है कि इसका बाप गुजर गया है। नहीं, कभी आपने नोट की है बात? बीवी को देख के लगता है उसका मियां मर गया। हाँ, कि एटलीस्ट वो एक मिशन पे है कि मैंने घर करना है, अपना कब्जा करना है सारा उस पे। उस बच्ची को, लेकिन बच्ची की तो इतनी कनाइविंग सोच नहीं होगी। बच्ची को देख के एक दिन नहीं लगा कि शी इज मिसिंग हर फादर। बच्ची तो ना स्कूल जा रही है, ना उसका और कोई काम है, ना एक दफा उसने कहा कि अब्बा कहाँ चले गए हमें छोड़ के। तो माँ की उसकी ये फीलिंग अनवर वाज नॉट अ गुड फादर ईदर। मे बी गुड ऑब्जर्वेशन दो। मैंने एकदम सोचा कि यार ये बच्ची तो बड़ी केयर फ्री सी है, लग नहीं रहा कि शी इज लॉस्ट हर फादर। और इस उम्र इतनी छोटी नहीं कि उसको बाप की याद ना हो, अभी अभी बाप फौत हुआ है। गुड ऑब्जर्वेशन। और मुझे हुआ तो दैट्स पोर डायरेक्शन, दैट्स अ वीक पॉइंट। मे बी देयर सम पॉइंट टू इट। एनीवे फोन आया है नसीम को किसी का, शी सेड कि मुझे आपका फोन इतनी, वो खावर ने किया है, पैसे ले लो अपार्टमेंट में मूव हो जाओ। आई गेस फिर खावर बोलता भी है एक बार फोन पे कि उनको अपार्टमेंट में मूव कर दो, दूसरी बार जब पकड़ती है सबात कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या था, व्हाट वाज दैट कन्वर्सेशन? कुछ तो है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, फिर भी बहरहाल इंटरेस्टिंग है। फरीद तो डेफिनेटली हमें पहले ही पता है कि इन दोनों का बच्चा है। खावर का, और फिर आपने कहा पोर कास्टिंग होगी क्योंकि दोनों की तरह नहीं लगता। इसके बारे में बोला था, किसी और के बारे में बोला था आपने? चलो, सवेरा नदीम साहिबा क्या तो प्रूव हो गया उनके किरदार, रुखसाना का बेटा वो जी, तो रुखसाना और बाबर अली साहब का जो किरदार खावर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी 1 2 चौराहा की आखिरी एपिसोड कर ले, फिर क्या रह जाएगा अगर हम चौराहा भी कर लेंगे? कैसी तेरी खुदगर्जी, हब्स, तिनके का सहारा, बख्तावर। तिनके का सहारा पहले करें, कर ले चलो चौराहा कर लेते हैं। कर ले। क्या मुझसे हुई है खता? एंड ऑब्वियसली अच्छा था। मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात आपको ये अच्छा से। लगा? मैंने सच्ची हक सच की बात बोलूंगा, मैंने पूरा चौराहा नहीं देखा, कोई जी। पीछे बहुत सारी किस्तें मैंने मिस की, शुरू जी। में मैंने देखा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आमना, जुनैद को सजा मिल गई है जो उसकी जेल पे गुजार के वो आया है, जो उसके जुर्म की सजा है वो उसको मिल गई है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जुनैद और जोया का उन्होंने हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। जोया बड़ा अच्छा मैसेज एक एंड में जो अपनी एम्प्लॉय के थ्रू उन्होंने दिया कि जी ये सोशल मीडिया, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, वो और इंटरनेट एक ब्लेसिंग है। हम बहुत वीक सीन था बट उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की एक मैसेज देने की। ठीक है। जब वो मैं सीन देख रहा था तो मैंने बोला यार दिस इज व्हाई एटलीस्ट आई स्टार्टेड वाचिंग चौराहा, कि यार एक लड़की है, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वो किडनैप हो जाती है और फिर उसके साथ क्या होता है। तो जिस पॉइंट पे जोया किडनैप हुई थी और वो वापस आती है, तब अगर ये कहानी इस तरफ गई होती, मैं कहता यार वेल डन, चौराहा ने एक जबरदस्त स्क्रिप्ट और एक जबरदस्त कहानी डिलीवर की है। प्रॉब्लम आ जाके आमना वही हो जाती है, मुकद्दर फैसल कुरैशी साहब का जो किरदार, एक रईस ज़्यादा एक बड़ी उम्र का इंसान मदिया इमाम के किरदार को किडनैप कर लेता है, जबरी तौर पे शादी कर लेता है, जबरी तौर पे असॉल्ट करके प्रेग्नेंट कर देता है, एंड में माफ़ी मांग के मर जाता है। जी ठीक है, आपने कहा यार कि बुरा हो गया उसके साथ, वो मर गया एंड में, हैप्पी एंडिंग ओवरऑल नहीं हुई। सेम गोज विद कैसी तेरी खुदगर्जी,
बिगड़ा हुआ नवाबजादा लड़की को जबरी तौर पे शादी कर लेता है, चलो जी रिडीम होने जा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा बन गया आप। सेम विद चौराहा, जो किडनैपर है, बहुत बुरा किडनैपर है, किडनैप कर लिया, चलो उसकी मजबूरियां थी, जो भी था, उसको जेल भी होगी, वो भी रिडीम हो गया, वो अच्छा इंसान बन गया, चलो जी खत्म हो गया। नहीं गलत, मैं आपसे एग्री नहीं करती। और कुछ है ना? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, देयर इज टू मच सिमिलैरिटी बिटवीन, आई थिंक, इन ऑल दीज स्टोरीज, इन ऑल दीज नैरेटिव्स। ए मुश्तिकाक बुरा इंसान, एथिस्ट, सब बुरा, चलो ठीक है, उसमें स्लाइटली एक रिलीजियस उसकी अंडरटोन थी, बट अगेन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपेटिटिव, शाहजहां बुरी 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 नास्टी औरत, आधे घंटे में एंड के जी रिडीम कर दिया, चलो जी बहुत अच्छा हो गया। नेगेटिव किरदारों को ही रिडेम्पशन क्यों हम दिखा रहे हैं? ये पता है आपकी बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं आपको इसको कूजे में बंद करूं। हम हमेशा गलत को सही कर देते हैं एंड पे। आप देखेंगे हमारे किसी भी ड्रामे में जो बुरा इंसान है, हमसे मतलब ड्रामे या सोसाइटी? ड्रामे ड्रामे, सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं यार, बुरा इंसान कहाँ बदलता है। तो ये आपको बड़ी फैंटेसी स्टोरी देते हैं ये ड्रामे, दीज आर नॉट रियलिस्टिक ड्रामाज एट ऑल, बिकॉज बुरे जो लोग होते हैं वो ऐसे नहीं बदलते, नहीं बदलते। चौराहा का के बारे में बात नहीं करी बिकॉज वो शुरू में दिखाया हुआ है, उसने 20 एपिसोड्स लगाई हैं अच्छा बनने के लिए। इट्स नॉट कि वो आखिर में आके अच्छा हुआ है लाइक शाहजहां और एनी अदर कैरेक्टर। लेकिन हमारे ड्रामों में जो भी एक बुरा आदमी होता है, क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उसको ठीक करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है राइटर के लिए कि हाउ डू यू लीव समबडी बैड। उतने गट्स नहीं है अभी स्टोरी टेलिंग में, गट्स नहीं है। इट्स नॉट ब्रेव स्टोरी टेलिंग, बिकॉज बुरे लोग तो बुरे ही रहते हैं, बट नहीं, आपने बुरे को रिडीम करना है बिकॉज आपने अच्छा अच्छा दिखाना है, आपने एक फिक्शन दिखानी है बेसिकली। इट्स रियली रियली फिक्शनल। मैं पता है ये तो पॉइंट है भी नहीं आमना कि वो रिडीम कर रहे हैं नहीं रिडीम कर रहे हैं, या ये सही था ये गलत था। देखें इन आइसोलेशन अगर आप देखें चौराहा की स्टोरी में कोई बुराई नहीं है। एक किडनैपर है, हाँ आप कर रहे हैं बात पहले कि एक किडनैपर है यार, वो बदल गया वो इंसान, और आपने उसकी तब्दीली दिखाई है, आपने 20-22 किस्तें लगाई हैं, ठीक है, ऑन पेपर इट्स नॉट आई मीन कोई इतनी कोई अनहोनी बात कर दी है टेलीविजन के ऊपर। इसी तरह अगर आप 2-4 और ए मुश्तिकाक उठा लें, उसमें जो फिरोज का किरदार था, ठीक है, वो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, एक एथिस्ट था, उसकी आपने कहानी दिखाई है, टॉक्सिक लवर था, बुरा था, जो भी था, वो तब्दील हो गया, एंड में बहुत अच्छा बन गया। बेशुमार ऐसी कहानी है जिनको आप इन आइसोलेशन देखें। वो जो था इश्क है में दानिश तैमूर का किरदार था, सेम रिडेम्पशन। आप बोले यार चलो ठीक है, इन आइसोलेशन शायद प्रॉबेबली ठीक है। जलन में आपने देखा उसका मिनाल का किरदार, वो भी चलो इन आइसोलेशन। बात ये वे टू मेनी ड्रामास मेकिंग द सेम काइंड ऑफ स्टोरीज। आई एग्री। सो अगर एक ड्रामा कोई बने ना, कोई बोले क्रिएटर यार यू नो आई हैव अ स्टोरी, आई वांट टू स्पीक अबाउट अ पर्सन, आई वांट टू प्रेजेंट अ पर्सन जो कि बुरा था और वो तब्दील हो गया, यार वेल डन, इट्स अ गुड आइडिया, बट यू डू इट रिकरिंगली, इट बिकम। I agree, but I don't think it applies to Charaha. Why? Because the story was unique. खराबी क्या हुई कि उन्होंने खींचा बहुत खींचा। और ऑफ कोर्स ये जो ट्रोप आप बता रहे हैं ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, मगर इसको अगर आप ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, ड्रामा बुरा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ ये था कि उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट इतनी एक्सटेंसिव कर दी थी, इतना खींचा उसको, इतना तड़पाया फ्लैशबैक्स डाल डाल के। अदरवाइज मैसेजेस बहुत अच्छे थे। आपको सोशल मीडिया वाला मैसेज दिखाया आपको, वो रिजॉल्व हो गया, बड़ा अच्छा मैसेज था। आपने देखा कि एक औरत है, वो इतनी साल बेवा है, उसने दोबारा शादी की, उसके बच्चे उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट करते हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात थी। सबसे अच्छी बात जो आखिरी एपिसोड की थी, आप हमेशा कहते थे ये देखना इनकी शादी हो जाएगी, उसने नहीं की शादी। उसने ना अरसल से शादी की, ना उसने जुनैद से शादी की। वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, शी इज सक्सेसफुल इन हर करियर। दैट इज़ अ गुड मैसेज बिकॉज वी डोंट शो दैट, वी डू नॉट शो दैट। So I think it should be appreciated for what they've given in the last episode, rather than dragged down for what every drama is giving. Every drama is giving it. I agree with you 100%. ये वही वाली बात है, अंधों में काढ़ा राजा। ठीक है ठीक है तो ठीक है, if this is the bare minimum that आप मुझे बताएं यार कितने ड्रामे आपने देखे हैं जिसमें जो फीमेल है, तो हमने बहुत नीचे बेंचमार्क कर दिया ना। नहीं ये बहुत ऊंचा बेंचमार्क है, बहुत नीचे नहीं, ना। आपने कहा यार कि चलो ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ यही कर दिया तो बहुत है। अगर उन्होंने शादी नहीं की, बता देना आप कितने ड्रामे आपने देखे हैं अभी इन द रीसेंट पास्ट जिसमें जो लड़की है वो नहीं गिवन करती सोसाइटल प्रेशर्स पे या वीकनेसेस पे, या माँ को खुश करने के लिए, बाप को खुश करने के लिए। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ ना। मेरे पर्सपेक्टिव से जब मैं ये सारे ड्रामे देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार कि ये कहानियां शुरू एक ठीक है पॉजिटिव एक अच्छे मैसेज से होती हैं, बट ये कहानियां हमेशा अब्यूजर के बारे में बन जाती हैं। जी बिल्कुल आपकी बात, विक्टिम के बारे में नहीं रहती।
सो बॉटम लाइन ये है कि बुरी चीज़ ये थी कि उन्होंने वही स्टीरियोटाइप, वही ट्रोप जो है वो 40 हिस्सों में निकाला, निचोड़ दिया उसको कि हीरो जो है, हीरो ही कहेंगे ना उसको, जो हीरो ही है प्रोटैगनिस्ट जो है आपका, सीन उस पे खत्म हुआ है। आपका प्रोटैगनिस्ट जो है वो बेसिकली एक अबडक्टर है और उसका दिखाया हुआ रिडेम्पशन की जर्नी, और वो दिखाया हुआ एंड में वो लड़की नहीं कबूल करती, दैट्स फाइन, बट ही इज रिडीम्ड। अगर मुझसे, आपसे, किसी भी हमारे व्यूवर से जिसने चुरा देखा, अगर कोई वो ऐसा बंदा बंदी जिसने नहीं देखा ड्रामा स्टोरी पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम ये तो नहीं कहेंगे ना जोया की कहानी है, हम ये कहेंगे कि एक लड़की है, वो मैं ये कहूंगा एक लड़की है, वो लड़की किडनैप हुई तो वो जो किडनैपर है उसकी जिंदगी किस तरह से बदलती है। मैं कहूँगी जोया जुनैद दोनों की कहानी है। दिस इज अ कहानी ऑफ एन अबडक्टर और एन अबडक्टी, बोथ। आई वुड से दोनों की कहानी, आई थिंक इक्वल उनका था, लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं हुई, दैट वाज अ गुड थिंग। हाउएवर सलीम साहब की तो शुरू में ही समझ नहीं आई। सलीम साहब इतना खुश क्यों होते हैं उसको जेल से लाते हुए, ये मुझे समझ नहीं आई। ऐसा होता है जैसे वो कोई जंग लड़के आ रहा है और कामयाब होके। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सलीम साहब वाज सो प्राउड ऑफ हिम व्हेन ही केम होम। यही बात है ना। हाँ, तो ये बातें हैं। बट बड़ा अच्छा हुआ नायला की शादी नहीं हुई खाला के बेटे के साथ, जो कि बुरा था, खाला भी बुरी थी। बड़ी अच्छी बात है कि जोया ने अरसल से शादी नहीं की, जो कि कमज़ोर मर्द था, जिसकी माँ भी बुरी थी। ये अच्छी बातें हैं, मगर यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? रास्ते सही नहीं थे। ठीक है, तो आपकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है। नहीं, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इन आइसोलेशन अगर देखा जाए चुराव को तो बुरा नहीं है ये, कोई वो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बड़ी अनयूजुअल कहानी और ये नहीं बननी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल कतई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं, क्योंकि हम इतने ड्रामे और देख रहे होते हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं, तो आप जनरली इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स आप बात करते हैं ना कि यार हर ड्रामा दूसरा तीसरा, जस्ट नाउ वी सॉ शाहजहां बीइंग रिडीम्ड यार, एब्सोल्युटली all of 39 and a half episodes and then 20 minutes For and sure. puck. बिल्कुल। And on the other hand, like you know, it's baffling जिस तरह हम शमशेर की देख रहे हैं कहानी, उस पे आते हैं ना, आते हैं, but it's baffling. So जब आप ये सारी चीजें देखते हैं, फिर आप एकदम देखते हैं यार, फिर आपको अगर कोई अच्छी नीयत के साथ भी अटेम्प्ट कर रहा है, आपको तो शक ही होता है ना, आप कहते हैं यार ये मतलब क्या यार। I agree. 8, 9, 10 ड्रामे यही बन रहे हैं कि किडनैपर, अब्यूजर, जबरदस्ती शादी करने वाला, वो सब वो है, वो माफ कर रहा है, वो आंसू बह रहे हैं, तो मतलब यू नो, सो इट्स जस्ट सीइंग थिंग्स विद पेरिफेरल। जी बिल्कुल। मूविंग ऑन टू, बट गुड एफर्ट ऑन द एक्टर्स पार्ट, एंड एहसन ताली साहब ने इसको डायरेक्ट किया जी, और इसको लिखा था आमना एडिसन इदरीस मसीह ने, बहुत अच्छे राइटर हैं। ऑफ कोर्स हमने उनका जो ड्रामा था सोनिया का, जिसमें सोनिया को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, सराब, तो वो हमने बड़े शौक से देखा, बड़ा वो भी उसका अच्छा मैसेज था जी, तो ठीक है। सेवन स्काई की प्रोडक्शन थी। मूविंग ऑन, बख्तावर बख्तावर यार ट्रेंड कर रहा होता है यार। मुझे ये एपिसोड बड़ी अच्छी लगी बख्तावर की, एक्चुअली मुझे अच्छी लगी ये बख्तावर की एपिसोड। एक तो यमुना हम हर हफ्ते तारीफ करते हैं, वो आप तारीफ जारी रखें, उनकी जारी रखें आप करें फिर मैं करता हूँ, जारी रखें, तारीफ बनती है उनकी। बहुत ज़बरदस्त उनकी अदाकारी थी, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन व्हाट हर हार्ट वांट्स एंड व्हाट हर हेड इज गाइडिंग हर टू डू इज ग्रेट। सो वो बड़ा अच्छा था यार। वो सीन गाड़ी में व्हेन शी इज, पहले तो वो बात नहीं करती कि आवाज पहचान लेगा, फिर वो थोड़ी ऑब्वियसली रोते हुए आवाज बिल्कुल करती है। सो वो मुझे इतना रिफ्रेशिंग लगा सीन कि वो वहां से भागी नहीं है, शी ओपन्स द डोर एंड गेट्स इनटू द कार। वो बड़ा क्यूट लगा मुझे, एंड ये क्या साबित करता है कि शी ट्रस्ट दिस मैन इम्पेकेबली। मुझे पहली दफा इस ड्रामे में दिलावर से हीरो वाइब्स आई। मुझे लगा कि नहीं ये सही है। मैं एक सेकंड यमुना के बारे में बात जी जरूर। आप देखें किसी भी अदाकार का एक ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करना जहाँ पे उनका चेहरा ढका हुआ है जी, अब वो ढका हुआ चेहरा है, उनका नकाब है, आंखों से जो वो परफॉर्मेंस दे गई हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ढके हुए चेहरे के अंदर परफॉर्मेंस पूरी दे रही है। बिल्कुल। यमुना अपनी तरफ से ये नहीं कर रही कि अच्छा मेरे मुंह पे अब आधा नकाब है, इतनी सी मेरी आंखें नजर आ रही हैं तो मैं अंदर से परफॉर्म ना करूं। She was emoting and performing 100% as if the camera is completely on her, and her face and her every single like expression and the facial movement is showing. That is the sign of a good actor.
दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड एक्टर यार। जो पर्दे में उनका भागना, शफल करके भागना, जल्दी जल्दी घर की तरफ जाना, और जब वो लड़का बनी होती हैं उस वक्त उनका भागना, दोनों डिफरेंट थे। सो या आई मीन एब्सोल्युटली। And then when she comes in as Bakhtu, the way that she's like, you know, या शर्ट को ऐसे करके, हाँ, थोड़ी सी हाँ, मुझे अहमद अली अकबर की भी याद आई परिजात में। हाँ, थोड़ी शफलिंग, हाँ, थोड़ा बड़ा, एंजाइटी, बहुत थोड़ा सा खूबसूरत, नर्वसनेस, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। जी सॉरी प्लीज। तो ये तो यमुना की तारीफ हो गई। मैंने आपको कहा मुझे ज़ावियार में हीरोइक वाइब्स पहली दफ़ा लगी कि नहीं, मतलब बहुत अच्छी उन्होंने हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी वेरी वेल हैंडल्ड। उनके जो रिएक्शंस होते हैं नूरिया को लेके, हुरिया को लेके, और जो रिएक्शंस होते हैं बख्तू को लेके, यार इट्स अ ब्रेव वे दैट दे ट्विस्टेड दिस, इट्स ब्रेव इट इज कि जो ये बंदा है ही सो अटैच्ड टू बख्तू, और जो उसकी मंगेतर जो बात कर रही है ऑब्वियसली खुल के तो वो बात नहीं कर रहे, बट देयर सेइंग कि यार ऐसा लगता तो नहीं है, क्या नहीं लगता दैट दिस बॉय इज इंटरेस्टेड इन बॉयज, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट देयर सेइंग। सो ये होता है, दीज थिंग्स डू हैपन एंड इट्स अ ब्रेव थिंग टू टैकल एंड टू हैंडल सो सेंसिटिवली। ये बहुत अच्छा था। फिर जो शीदा दिखाया हुआ है, शीदा जो वो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शनल फ्लॉ था, इट वाज अ वीक सीन जब वो एसिड फेंकता है, बिकॉज एसिड वो फेंके लड़की पे, गलत उसका एम हो जाए, इसको भी छींटें पड़ी बट नथिंग बर्न्ड। मेरा ख्याल था कि शायद इस पे बर्न्स हो, कपड़ों पे तो होता ना, कपड़ों पे तो होता, ये नहीं हाथ पे भी हो नहीं सकता कि ना हो। और मुझे था कि शायद ये गिव अवे बनेगा इसका कि उस लड़की के हाथ बर्न थे और बख्तू के बर्न होते तो दिलावर वुड पुट 2 and 2 टुगेदर, ऐसा नहीं होता। ये सीन ज़रा सा वीक था। इसके अलावा मैंने एपिसोड बड़ी एंजॉय की। ये अच्छा उन्होंने मैसेजिंग किया। हमने बाकायदा एक ड्रामा देखा सुर्ख चांदनी जो इसी मौजू के ऊपर था, और ये बड़ा एक हमारी सोसाइटी का अलमिया ऐसे होता है जब ख़वातीन लड़कियां इनकार कर देती हैं, तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, ऐसा होता है। उसको एड्रेस किया गया, और मुझे खुशी इस बात की है कि अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि इसको लड़के को, शीदे को पुलिस पकड़ के ले जाती है बाकायदा तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि उसको इस तरह से नहीं निकलते हुए अब दिखाया जाएगा। नहीं एग्जैक्टली। और बट आमना बात यही है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं अपनी एक ख्वाहिश वो कर रहा हूँ। आई स्टिल एम नॉट इंटरेस्टेड इन हुरियाज जर्नी, एंड लाइक यू नो उसका जो एक है एक्चुअली it's not that I'd say that I did not sign up for it, because obviously जब आप एक ड्रामा देखना शुरू करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें और सब प्लॉट्स ना हो, या आपकी मर्जी के मुताबिक एक ही किरदार के ऊपर कहानी चले। So I don't know about our other viewers, I don't know about you, but मुझे वो प्लॉट इतना एंगेजिंग नहीं लगता। I don't mind हुरिया, because वो जो एस्पेक्ट दिखा रही है सोसाइटी का कि ऊपर से अभी शी इज अ पॉलिटिशियन, और वो पहुंची भी है और अपना हॉस्पिटल भी पहुंच गई है विक्टिम को देखने। पहले वो कहती है ऐसा तो रोज होता है, फिर जब एहसास होता है कि नहीं यार हेडलाइंस आर ब्लोइंग अप, फिर वो पहुंच जाती है और कहती है मैं मीडिया मुझे चाहिए, सर पर दुपट्टा लेके, और मीडिया बुला लेती है घर जाके। शी डजंट गिव अ रैट्स एस कि किसका क्या हुआ, यू नो। तो आपका एक बड़ा अच्छा रुख दिखाया है, योर जनरल पॉलिटिशियन, तो आई डोंट माइंड इट। ठीक है, मुझे इतना एंगेजिंग आपको नहीं करा, और आई डोंट माइंड इट, बट मैंने ये एपिसोड एंजॉय की। ठीक है। युमना वैन, वेल डन युमना, फैंटास्टिक एक्टिंग युमना, रिस्पांसिबल स्टोरी टेलिंग, यू नो। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं कि आप देख के कहेंगे यार ये टोन डेफ है या गलत दिखा रहे हैं या ये नहीं दिखाना चाहिए, सही दिखा रहे हैं। एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँ, दिलावर भी एक पॉलिटिशियन है जी, तो वो उसका डाला बिल्कुल खाली था, कोई गार्ड वार्ड पीछे कोई बंदा कोई कुछ नहीं था, हालांकि उस पर कातलाना हमला हो भी चुका है एक बार जी। और दूसरी तरफ जब हुरिया आई है तो उसका पीछे पूरा डाला भरा हुआ था और उसके 8-10 कमांडोज और सारे थे, हालांकि दोनों अपने अपने हलकों में कैंपेन भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी शायद कल वो बीच में मुझे ये भी ख्याल आया कि जब ये उस बस सर्विस के लिए काम कर रही थी, जब इनकी कोलीग शूट हो गई थी, उस वक्त इसने शोर नहीं मचाया, अब क्या इतनी बड़ी बात होगी। बट ओवर द टाइम, ओवर द मंथ्स, शी इज एक्वायर्ड दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट एज अ बॉय स्पेशली, कि तो वो अच्छी जर्नी उनकी प्लस दिलावर भी है ना, प्लस दिलावर, एग्जैक्टली, पहले दिलावर नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जब उसको वो एक पहले हमने वो सीन नहीं देखा, हमने बाद में वो एज अ फ्लैशबैक देखा जब वो कहता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, वो अपना कार्ड उसको देता है जी, उसको कहता है कि मैं आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, वो कहती है कि मैं इंसाफ दिलाना चाहती हूँ उस लड़की को जी। वो पूरी एक कॉन्वर्सेशन हमने देखी जहाँ पे दिलावर इज देयर टू सपोर्ट हर, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक फर्क है। ठीक है, गुड एपिसोड, गुड ड्रामा, वेल डन। मूविंग ऑन टू तिनके का सहारा।
हमने डिस्कस ही नहीं किया तिनके का सारा। अभी कर रहे हैं ना, चलें, जी, think- खत्म थोड़ी हुआ रिव्यू आपका अभी। तिनके का सारा हब्स एंड कैसी तेरी खुद जी, why not? तिनके का सारा तिनके का सहारा, आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आता है दोनों घरों में। एक तरफ जी जो मियाँ है वो बीवी पे डोट कर रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है, उस पे मर मिटा है, पंखा झल रहा है उसको पंखा झल रहा तौलिए है से। वो निकम्मा। दूसरी तरफ बीवी के पास सब कुछ है, मियाँ ज्वेलरी भी दे रहा है, घर भी बड़ा है, लेकिन उसको सुहाग रात पे चमाट वो लगा देता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। What do you think of the थप्पड़? It was unrequired. You think he was It unrequired? was unrequired. I wish that our directors would be a little creative. There's other ways of showing physical assault other than the थप्पड़. You know, अगर सिर्फ आप बाल पकड़ के झंझोड़ दें एक लड़की के, वो भी काफी वायलेंट है। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें यार, थप्पड़ हो गया या मुंह को काफी। ऐसे हो मुंह को ऐसे पकड़ ले, नोच ले, तो जरा सा थोड़ा सॉल्ट के डिफरेंट तरीके कुछ मार्केट में लेके आए। थोड़ा सा एडवेंचर करें और बहुत तरीके मिलेंगे आपको। मतलब है कि ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा हिम्मत करें और हिम्मत करें कि थप्पड़ वाज अनरिक्वायर्ड। ऊपर से But- यार बनी बनी दुल्हन को कौन थप्पड़ मारता है? यार वो मारता ना, वो किरदार ही ऐसा है। ठीक है। अच्छा मैं ये वो वाली बात है जो हम अक्सर करते हैं कि यार अगर दिखाना चाहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कि जी। एक को किरदार करते हैं तो कैसे दिखाएं। दिखा दिया ना, क्या हाँ। चाहते हैं आप? तो मैंने कहा कि ठीक इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि वो किरदार आपने बिल्ड ऐसा किया है, आप उसको दिखा रहे हैं, आप उसको हीरो नहीं अभी तक नहीं बना। मैं तो टेक्निकली सोच रही थी कि कोई बंदा दुल्हन बैठी हो घूंघट लेके, आधा मुंह भी ढका हुआ है उसका, ज्वेलरी भी इतनी पहनी हुई है, उसको थप्पड़ मारना जरा मुश्किल होगा। आई वुड थिंक कि ही वुड थप्पड़ मारना मुश्किल he क्यों होगा? would he would hold her, थप्पड़ मारना क्यों मुश्किल होगा? I don't know, कुछ चंड ही मारनी है ना। चंड मार दी उसने। लगता है ठीक आपने है। मारी भी नहीं है किसी को चंड कभी। है? लगता है आपने कभी किसी को चंड नहीं मारी। मैंने किसी को मुंह पे कभी चंड नहीं मारी। मुंह पे चंड मारी नहीं आपने कभी? नहीं, आपने मारी है? दोस्तों यारों में हो जाता अक्सर यार। नहीं, लड़कों में होता होगा। हाँ, लड़कियों लड़कों तो में कौन हो मारता जाता है। है। मैंने बच्चों को भी नहीं मारी। यूनिवर्सिटी में ऐसी शुगल मारा। चप्पल मारे हुए हैं, हैंगर भी मारे हुए हैं, थप्पड़ नहीं चंड नहीं मारा। मारी आपने? नहीं, ठीक है, नहीं, हो चंड जाती है नहीं शुगल मारी। में। वो वाली चंड नहीं है ऐसे, मतलब आप हाँ। बदतमीजी होती है, नहीं करना चाहिए, बट आप जब छोटे यार होते हैं। लेकिन इस हाई पॉइंट क्या था इसका? क्या? यार उस कदर की सुहाग रात। हाँ, It was my यार सोनिया की एक्टिंग was so brilliant. हारून की भी बहुत अच्छी। हारून की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हारून थी वो भी बहुत अच्छी थी। यार सोनिया was just, she was brilliant. By staying quiet and yet delivering. Oh my God, and how that girl delivered यार। एक दुल्हन है, उसके expressions बगैर कुछ बोले, जब वो she's trying to understand कि ये कुछ नहीं करता, इसकी क्या इज्जत है अच्छा, प्यार भी बहुत करता है, लेकिन एंड में मुस्कुराई भी है जब दुपट्टा हाँ, of course. तौलिए के साथ उसने हाँ किया। हाँ, लेकिन फिर रोई भी है जब पता चला कि कोई काम नहीं करता। माँ की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है। ये बहुत क्यूट था, वो बहुत क्यूट था। वेल डन सोनिया वेल डन सोनिया, एंड आल्सो वेल डन हारून। एंड वेल डन हारून एज अ जेस्टर। बेचारा उसकी जो हशर उसका हो रहा होता है। मैंने पहली बार हारून को बड़ा एक खुल के खुल के परफॉर्म हाँ। करते, उनको बेचारों को एक रेलीगेट कर दिया जाता है हाँ। एक फंसे हुए इंसान में, एक अच्छा जिसकी good boy। गर्लफ्रेंड या जिसकी मंगेतर या जिसकी बीवी नाकाम आशिक चली का गई है या उस किसी और की बीवी के साथ उसको बांध दिया जाता है। जी, तो ये अच्छा था हारून, जी। उनका एक बड़ा अच्छा मैंने देखा रिफ्रेशिंग चेंज। मतलब उसको कहना बरसाती जाके खोलो, और मतलब अगले दिन माँ के साथ नाश्ते वाली पूरी कॉन्वर्सेशन, चाय हाँ। बड़ी अच्छी बनी है, वो सब कुछ इट बहुत वाज वेरी अच्छा था। एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल, गुड था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे मजा आया देख के। मजा आया। वो कुछ और- हैपनिंग्स हो रही है ना। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, समी की जो वो वाली एक्टिंग है ना, जब वो थप्पड़ मार के आके बैठ के उसको कहता है, क्या नाम है इसका किरदार का, हमाद तो वो है, दिस वन इज बस है। वासे जब उसको बैठ के उसको कहता है सॉरी गलती होगी ना, वो सही था। आई थिंक ही डिलीवर्ड इन दिस एपिसोड। हाँ, वो सही था। हाँ। माय ओनली प्रॉब्लम विद समीज परफॉर्मेंस हियर इज व्हेन ही इज एंग्री। समी की जो भैंस मारना था ना, वो कैरिकेचर था पूरा। वो तो था, वो था। बट इवन व्हेन ही इज एंग्री ना, दैट इट्स टू लाइक इट्स नॉट नेचुरल, आउट देयर। इट्स द एंगर डज नॉट लेकिन जो सिमरिंग एंगर है ना, वो ठीक है। आपको पता नहीं कि वो करेगा क्या। अब जब वो अगले दिन उसके बाल सुखा रहा होता है हेयर ड्रायर के, तो मैंने यही सोच रही हूँ बैठ के, एंड दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस कि यू आर वंडरिंग इज ही गोइंग टू हिट हर, एंड अप जला देगा उसको। हाँ, इज ही गोइंग टू, हेयर ड्रायर से नहीं जलता। आप फुल गरम हेयर ड्रायर लगाए ना स्किन पे, पता अच्छा, लगेगा। आपने लगाया कभी? आप चेक कीजिएगा अगली बार। मैं हेयर ड्रायर नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन चले अब ब्लो ड्राई कैसे करती हैं आप बाल? सैलून से। वो हेयर ड्रायर नहीं हो करते। हाँ चले।
ये था मुझे कि आप यू नो यू आर अ बिट नर्वस कि अब ये लेके इसको मारेगा या इसका अगला रिएक्शन क्या होगा, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस है कि आपको वो अच्छी राइटिंग है ना, अच्छी नहीं परफॉर्मेंस वो राइटिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस वो दोनों राइटिंग चीजें अच्छी अच्छी है, हैं, दोनों जंजीबील ने लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जी दोनों और वो भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि सम्मी का जो गुस्से वाला वो है ना किरदार, वो थोड़ा मुझे लगता है वो ये हमें पता चल गया कि मास्टरमाइंड ऑफ ऑल टर्मोइल विल बी द सिस्टर। हाँ, क्योंकि वो घर के निकलना आ जाके बात पैसों पे ही आती है, तो हर चीज में, लेकिन ये है ऐसा है ऐसा है। मगर ये देखे ना सुहाग रात में वो कैसे, जब जैसी वो कहती है कि हमारी दुल्हन बहन जो कहेगी दोस्त वो उसके वो ही सुनेंगे, वो तीली लगाती है, तो वो तीली लगा देती है। उसको पता होता है कि इसको ट्रिगर एग्जैक्टली कहाँ से करना है, हाँ एग्जैक्टली तो बहन के हाथ में सारी। और जब वो गले मिलती है अगले दिन तो वो पूछती है क्या हुआ था, वो कहता है शी अंडरस्टैंड्स कंप्लीटली, वो कहता है चंड मारी है। तो ये अच्छा था सारा डायनामिक, गुड गुड। आई थिंक रबाब की एक्टिंग इंटेलिजेंट, रबाब वाज वेरी गुड। आप ये अच्छी बात है कि रबाब अगले दिन तक ऐसा नहीं कि वो खुश हो जाती है, जिटरी होती है जब बहन आती होती है, बिल्कुल वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड, it is delivering on the money, enjoyable, responsible storytelling so far. हाँ, मैं चंड को मैंने इतना बुरा इसलिए नहीं बनाया, किरदार ऐसा। अगर कल को इसको आप रिडीम आप करना शुरू कर दें और इसको बोलेंगे जी मेरी सारी गलतियां, again this is very interesting because now the arc that you're building is that this person has got serious anger management issues. A person like this does not reform or change overnight at all. ये तो मतलब बिल्कुल आमना नहीं हो सकता कि इसको मोमेंट ऑफ ट्रूथ हिट करे और एक दिन में वो बदल जाए, या 30 सेकंड में बदल जाए, आधे घंटे में बदल जाए। इसके लिए तो थेरेपी और क्या क्या आपको करना पड़ता है, शायद फिर भी आप प्रॉपरली उसको उस एक्सटेंट पे ना कंट्रोल कर सकें। ये वो मर्द हैं जो कि वायलेंस की फिर बहुत बुरी हद तक चले जाते हैं, या शादियां टूट जिसने पहले दिन अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया है सुहागरात पे, वो गोली मारेगा बीवी, वो तो अगले यही जाएगा ना। तो अगर आप उसी डोमेन में रख के किरदार को आगे लेके चलेंगे तो थैंक यू वेरी मच। फिर ये वो किरदार है जो डंबल मारेगा या गोली मारेगा या मतलब, हाँ। और ये बातें हम अब इस वक्त दूसरी ही किस्त के बाद इसलिए करें क्योंकि ये करना जरूरी है। We've been bitten way too many times कि हम भूल जाएं कि यार अच्छा नहीं, इसको मौका दे के देखते हैं, चलो देखते हैं आगे। अलबत्ता जो हारून का किरदार है उसको नौकरी मिलके वो ठीक हो सकता है, वो हो जाएगा, वो हो सकता है। वो तो हमें प्रोमो में भी देखा है कि वो गाड़ी भी ले लेगा और वो सब कुछ शुरू में जब टीजर्स आए थे तो वो ऐसा लग रहा है। और क्योंकि उसकी बहुत अच्छी बात है, अगले एपिसोड में हमने देखा वो बीवी जाती है उसके पास कि आप काम करेंगे तो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत से मेरी इज्जत होगी। गुड, आई लाइक इट। एंड इसमें रबाब वाले किरदार में भी जो मैसेजिंग है वो भी है यार कि इतनी जल्दी ना आप कर लो घर देख के कि अच्छा जी पैसा देख के किया है ना बेसिकली। और साइंस थे और माँ बाप ने बोला भी, ये एक वीकनेस थी कि यार माँ बाप जो हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो माँ बाप नहीं है, उनका बच्चा उनकी माँ बाप है। यूजुअली माँ बाप अब कहते हैं ले डाउन द लॉ कि नहीं ये बेटा ये बंदा ठीक नहीं है, हम नहीं करने देंगे। वो कहते हैं इतनी जिद कर रही है कर दो, और वो ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि गुड़िया ले दो, शादी कर दो, और वो कहती है कुछ हुआ तो मैं आपके पास नहीं लेके आऊंगी। और बाप को पता है, बाप ने कहा कि तुम्हें मारेगा ये। यार ऐसे माँ बाप ने दिखाया करें बाप होते होंगे, फिर होते होंगे यकीनन होते होंगे, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो भी है फास्ट मूविंग है, अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा डायरेक्टेड है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, मजा आ रहा है देख के। मजा आ रहा है अभी तक सेकंड एपिसोड एंजॉयबल जी। मूविंग ऑन टू हब्स जी। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हब्स की पूरी टीम को जी, खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा बिलखसूस फहद को जी कि उसने बिल आखिर सच बता दिया जी। बट इट हैड टू टेक एन एक्सीडेंट एंड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर द ट्रुथ टू कम आउट। ये थोड़ी सी ज्यादती है। बेचारा जो हमारा प्यारा भाई बासित है उसको आपने इमोबाइल कर दिया आपने, उसके हाथ पैर तोड़ दिए उसके पट्टियों से बांध दिया और बिस्तर पे लिटा दिया ताकि वो अपनी चीची उंगली भी ना हटा सके for the truth to come out जी। बट चले सच आया तो सही, I'm not complaining। और उसके बाद भी मैं फहद को एक बार दोबारा खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। he did not come straight to the point।
First he wasted 3, 4, 5 minutes इधर उधर, तू ये है वो है मैं ये हूँ. Hassan, that wasn't a waste of time. That was the natural discourse. Natural I don't discourse should mind have it. happened in the car. ठीक है, नहीं हुआ. कभी-कभी it's okay. नहीं ना खींच लेते हैं ना चीजों मैं को. I'm okay with it. ठीक है, you're okay with I'm it. here, I'm okay with it. Okay. मुझे अच्छा लगा वो सीन. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा. जिस तरीके से उसने बताया कि हम बचपन से साथ हैं, तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये हरकत कर सकता हूँ. मुझे वो डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे. मुझे वो पूरी कॉन्वर्सेशन दोनों दोस्तों की बहुत अच्छी लगी. एक चीज़ से मैं ऑफ कोर्स मुझे इतराज़ है कि उसका बहन बनाना क्यों ज़रूरी था. वाई डिड ही हैव टू से कि वो मेरी बहन की तरह है. पहले नहीं उसने कभी बोला, अब ये उसको कहना ज़रूरी था फॉर बासित टू अंडरस्टैंड कि इसकी नीयत ख़राब नहीं है. ही शुड नॉट हैव हैड टू से कि मेरी बहन की तरह है. बट हैविंग सेड दैट आई अंडरस्टैंड दैट द ड्रामा इज़ मेड फॉर द मैसेज हु मे नीड टू बी गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये बहन की तरह सोचता है, इसकी नीयत बुरी नहीं है. शायद लोगों को ये क्लैरिटी दिखाने के लिए यही तरीका हो कि पुरानी फिल्म में होता ना राखी बांध दो तो बहन बना दो, वो शायद उसके लिए ज़रूरी था फॉर मैस ओरिएंटेशन. अदरवाइज मैं ये कहती कि वाई डज ही हैव टू से शी इज़ माई सिस्टर. उसका ये कहना काफ़ी होना चाहिए कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर और मैं एक दोस्त की तरह उसको हेल्प कर रहा हूँ. दिस शुड हैव बीन इनफ. बट आई अंडरस्टैंड कि इट वाज़न्ट. बट आई लाइक दैट सीन. वो बहुत अच्छा सीन था. मगर ऑफ कोर्स आके कहानी शुरू और ख़त्म इस चीज़ पे होती है आयशा और बासित की रिलेशनशिप. और वो इतनी सेंसिटिविटी के साथ, अब कई लोगों को लग सकता है कि स्लो स्टोरी टेलिंग है, मुझे नहीं लगी. आपको लग रहा है स्लो है? आप बात करें. नहीं, आप पहले कर लें. आप करें पहले. नहीं, आप करें. नहीं आप तारीफों पे जा रही हैं तो आप कर लें. मैं तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही इट वाज अ वेरी सेंसिटिव वे टू टेल टू पीपल जो कि पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लोग हैं, दोनों अच्छे इंसान हैं, मगर दोनों की ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने उनको इतना जेड कर दिया है और इतना एप्रीहेंसिव कर दिया है रिलेशनशिप्स को लेके कि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल लव. दे बोथ लव ईच अदर, दे बोथ आर इन लव विद ईच अदर, लेकिन उनको नहीं हैंडल करना आ रहा कि हम क्या करें. अब मुझे तो मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है. दोनों इंतहाई बेवकूफ़ किरदार हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंसान, मैं क्योंकि एज अ व्यूअर देख रहा था कॉन्वर्सेशन और मैं अपनी आंखें और कान खोल के देख रहा था, मुझे तो ये लगा कि बासित ने बड़े ओपनली इस बात का इजहार किया है कि प्लीज़ आप मेरे साथ घर चलें. उसने कहा कि मैं दोबारा ये बात नहीं बोलूँगा कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि इट लूजेस इट्स वैल्यू. ये सारी उसने कॉन्वर्सेशन की है. बकवास की उसने. ये क्या बकवास की? Has he apologized for throwing her out? उसने कहा कि मैं. Did you see how he threw her out? He dragged her out of the house. उस पे शक किया. फिर उसको प्लीज हसन चौधरी की एक्सप्रेशंस ना मिस करें यहाँ पे ड्रामा जो कर रहे हैं. He dragged her out of the house बेइज्जती करके, उस पे इल्जाम लगा के कि you're having an affair with my best friend. Dragged her और कहा छोड़ के आओ घर. Did he apologize for that? I didn't see it. Maybe I missed it. No, he didn't. He's got an ego that's not allowing him to apologize. She's got an ego where she doesn't want to ask, what are you saying? Till the last episode, जी. you were also saying, and so were so many other people, that is Basit's past experience, जो जिस तरह से वो है, उसकी एक बैक स्टोरी है. Yes. Of all people in the world, including us who are watching the drama from a third party perspective, Aisha knows Basit the most. जी. सबसे अच्छा बासित को अगर कोई दुनिया में जानता तो वो आयशा जानती. जी. तो उसको पता है कि यार कि इवन जो बासित ये बात भी कर रहा है, हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा रहा है, उसको कह रहा है कि आप मेरे साथ घर चलें, वो कोई ही इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट, ही इज मेकिंग एवरी एफर्ट. हर एफर्ट वो कर रहा है. अगर आयशा को इतना ही गुस्सा है तो वो देखें, समझिएगा इस बात को, बड़ा क्रूशियल एक पॉइंट है. आयशा का इतना भी उसको लेवरेज देना कि यार उसको लाड में वो सूप पिला रही है, ये भी फिर आयशा को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आयशा इतनी अपसेट है कि बासित ने उसे अपोलोजाइज नहीं है, तो वो ये भी क्यों कर रही है? वो आती, देखती यार चलो इसकी तबीयत ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर करके, ये दवाइयाँ ये करके घर चली जाती. बट शी इज ऑल्सो मेकिंग ऑल दैट एफर्ट. वो भी उसको अपॉलॉजी के बगैर ही उसको पिला रही है सूप. वो अपॉलॉजी के बगैर उसका मुंह साफ कर रही है. वो अपॉलॉजी के ह्यूमन नेचर समझते नहीं यार. मैं बेवकूफ हूँ. फिर आप लोग कहेंगे सारे ने हम ह्यूमन नेचर समझते हैं. मैं शायद इंसान नहीं हूँ. आपको आप लोग कहेंगे मैं आपको बुली कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही. मैं बेवकूफ हूँ. फिर मुझे अभी तो आप बेवकूफ हो जैसा. तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ह्यूमन नेचर मुझे नहीं समझ आ रही. मुझे एक अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की. आपके ख्याल है उसकी कोई अना नहीं होनी चाहिए? किसकी? आयशा की. उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो नहीं होनी चाहिए?
क्योंकि उसको पता है कि वो उससे प्यार करता है, and she understands आयशा him. ने बासित से अपोलोजाइज किया कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, छुपाया. Oh, please. फहद ने व्हाट प्लीज, Oh, please. व्हाट प्लीज. Please. आप लोग जेंडर्स में गलत ना जाया करें. मैं बिल्कुल जो बात गलत है वो आपका गलत ख्याल है. एक बात है, दोनों बातें. किस बात है? दोनों things are the same thing. Why did Basit have the audacity to pull her out of the house in the first place? Why? Because she lied to him. Should anybody pull any woman out of the house like that? Or If the gender non-specific, if the husband is caught lying to his wife, if the wife is caught lying to her husband, and if the wife or the husband think that they are I having do an not affair, think that a lie is worthy of a man pulling a woman, degrading her in front of the servants. Had she been cheating on him, I would say, chalo theek hai yaar. She was screwing around. Throw her out of the house. She was not. All she did was lie to protect her sister. Does that merit him to pull her out of the house in front of the servants, degrade her, belittle her, yell at her? And you're saying she should not have a self-respect or ego, and she should sit down and say, I know he loves me, okay, so he should forgive me, and I will forgive him, and everything should be hunky-dory. Okay, please indulge me. जी. Here is the same man जी. जिसने अपनी सालगिरह के ऊपर जी. अपने पूरे दोस्तों के सामने अपनी माँ को 2 कौड़ी का कर दिया How था. is that her bloody मेरी problem? बात तो सुने, मेरी हाँ. बात तो How सुने. is that her problem? ऑब्जर्व करी थी ना, हाँ. देख रही थी, हाँ. आपने भी देखा, मैंने भी देखा. मैंने तब कहा कि यार कि ये जो अपनी माँ के साथ कर रहा है दोस्तों के सामने, ये अकेले में आइसोलेशन में तन्हाई में कर लेता ठीक था. आपने कहा और आप सब लोगों ने कहा भाई ये इसका मेंटल ट्रॉमा है, उसको अपनी बर्थडे से याद आ गई ये सारी. दिस इज हाउ ही विल रिएक्ट. तो व्हाट मेक्स यू थिंक जब उसको पता लगेगा कि मेरी बीवी इज I'm not saying that he shouldn't behave like that being Basit. It is a flawed character. I know that, Hassan. And Aisha knows it is a flawed Hassan, character. I know that. What I'm saying is that her behavior is also understandable. I'm not saying that he's acting out of character. या उसने जो किया वो character के बाहर था, या वो बासित को नहीं करना चाहिए था, वो उसने वही करना था. उसका किरदार ऐसा ही लिखा गया है कि उसने ऐसे ही react करना था. Of course, I understand that. Her reaction is also understandable. She has an inferiority complex. She keeps thinking कि मैं क्योंकि गरीब घर से हूँ, और वो ये कहता भी है. अगर ये वो डायलॉग ना बोलता ना, I would have given him the benefit of the doubt. जब वो सो रही होती है तो वो इसके दिमाग में ये बात आती है कि बेचारी गरीब घर की लड़की, मैंने क्या किया. He says that to himself. She has that inferiority complex as well. If he can understand it, if he can't understand it, why should she? I get what you're saying, but no, I'm sorry. Why should she completely dissolve her ego, her self-respect? क्यों? I understand. फिर तो आप domestic violence को भी आप justify कर दें कि यार एक बेचारा बंदा है, उसका एक issue है, वो mentally imbalanced है, तो बीवी को चाहिए यार, उसको पता है ना मुझसे प्यार करती है. This is what you're saying. नहीं, आप इस बात को गलत रंग दे रही हैं. अगर आयशा ने बासित से उसके 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार पूछने के बावजूद ये बात ना छुपाई होती, ठीक है, और बासित वैसे एक्ट करता विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं कहता इस बंदे के मुंह पे थप्पड़ मारे और आयशा को तलाक दे और छोड़ दे. बट हम जब ये बात हो रही थी, इसलिए मैंने तब इतना वावेला मचाया, इसीलिए मैंने उस वक्त इतनी बात की कि बासित की जगह कोई भी मर्द होता, कोई की बीवी होती, कोई भी औरत होती, अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, मैं दोबारा ये बात करूं, ये मैन वर्सेस वुमन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप, एक शादी की बात हो रही है जहां पे एक पार्टनर, एक स्पाउस अपने स्पाउस से एक बात छुपा रहा है. और उसके बेयर इन माइंड, फहद बासित का बेस्ट फ्रेंड है, आयशा का बेस्ट फ्रेंड नहीं है. अरे यार आप बार-बार इसी बात मैं इस बात पे इसलिए आता हूं आमना, क्योंकि ये बात है जिससे ये स्टेम की है सारी चीज. अगर ये इस बात से ना स्टेम की होती और बासित का रिएक्शन इस तरह का होता, मैं आपके साथ देता 100%. मैं कहता यार कि बिल्कुल गलत है. देखिए हसन, आपने पूरे मेरे जो एपिसोड की जो खुशी थी ना, उसको किरकिरा कर दिया है इस बात को लेके. खैर, आपकी ये ओपिनियन है कि आयशा इज एट फॉल्ट. मेरी ये ओपिनियन है, आई थिंक बोथ आर एट फॉल्ट, but I also think that this whole fiasco started when Aisha withheld information from Basit. So of course Basit should apologize to her. ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि बासित माफी ना मांगे, बट मुझे ये लगता है कि दोनों को बैठ के इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए. तो काश के हसन इतनी सिंपल जिंदगी होती, जिंदगी इतनी सिंपल ना भी होती. फहद ने अब सच बता दिया है जी, लेकिन एक बार भी हमारी बहन आयशा ने उस सच को एड्रेस किया है कि फहद ने बता दिया. वो अभी भी ऐसे एक्ट कर रही है कि जैसे बासित ही इज एट फॉल्ट, which he is. बासित से गलती हुई है. मैं आई वांट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट सेइंग दैट बासित इज नॉट एट फॉल्ट,
But Aisha is also at But fault. also bear in mind that he's also getting divorce papers drawn up. So they're both confused. You see, these are two naive, inexperienced people who have been thrown into a relationship, who come with their own emotional baggage. मैं बड़ी clarity से आपको बता रही हूँ. Basit comes with the emotional baggage of an abandonment. His mother abandoned him. She comes in with the baggage कि इसने शादी की है, मुझे देख के कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे पैसे मिल जाएं, मेरे घर में थोड़ी सी वो आ जाए सिक्योरिटी. He looks down on me और मैं इसकी हैसियत की नहीं हूँ. She comes in with that baggage. और ये एक दफ़ा नहीं उसने कहा, वो बार बार कहती है. अब आप देखें, जैसे ही वो 2 कदम आगे लेती है, she did come that day. जब वो कहता है मुझे आपके हाथ का सूप पसंद है, आप बनाएं आके. She gets ready, she dresses up and she's coming. What does she hear? That he's talking about divorce with his lawyer. What is she supposed to react to? That he's going to, that everything is okay? No. Then he says कि phone पे बात कर, every time she feels that ये divorce की बात करने लगा है, she pulls back. Because उसको ऐसा लगता है कि ये regretful है इसके अपने behavior पे, but he doesn't want to spend his life with me because मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इसने मजबूरी में मुझसे शादी की, और ये जो है apologetic भी है, उसको समझ भी आ गई है कि क्या मसला था, मुझे भी समझ आ गई है, लेकिन ये मेरा इसका क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा है, वो हम तय नहीं कर पाएंगे. Every time he calls and he says कागज़, फिर वो कागज़ देता है, वो कहती है इसमें क्या है. There is a confusion between them. There is miscommunication between them. I think it's so lovely the way it's being handled because this is how human relationships happen. ऐसे नहीं होता कि गलती की, सॉरी कर दिया, move on. No, you go back to your mistakes. आप एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं. 2 कदम आगे लेते हैं, 1 कदम पीछे जाते हैं. वक्त गुजरता है, कुछ चीज़ें आप भूलते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं भूल पाते. बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त आपको बुरे वक्त की याद दिलाता है. I mean, human साइकी इतनी लेयर्स पे बनती है, इतना तो कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती. बट जो उनकी एक्टिंग थी, दोनों की परफॉर्मेंस, हम हमेशा फ़रोज़ की तारीफ़ करते हैं. आई थिंक दीज एपिसोड्स बिलोंग्ड टू उष्ना. हर एक्सप्रेशंस, शी इज़ इन लव विद दिस बॉय. ही इज़ messy, he is completely shady. He's shady nahi, he's dark, he's problematic, but she's in love with him. But she doesn't think that he thinks she's worthy of him. I mean, it was just, I really enjoyed these 2 episodes. So I don't agree with the black and white. I'm sorry. I get what you're saying. I respect your emotions. नहीं, हो सकता है मेरी और आपकी पर्सनालिटी का फर्क हो. ठीक है, लेकिन हो सकता है आप उसको उस तरह से देख रही. मैं देखिए ना, वो कोशिश करती है आगे बढ़ने की, उसने उसका ख्याल रखा, not because she owes him anything, she loves the guy. देखें, बात ये है कि वो फोन करता है उसको और वो कहता है वो पेपर्स मैंने, कौन से पेपर्स, उसको क्या पता कि जब वो लॉयर के अंदर जाती है, बैठने लगती है. नहीं, तो या तो उसको पता है कि उसने बात सुन ली है उसकी. वो तो कहती है मैंने सुन ली आपकी बातें. क्या कहती है? जब वो अंकल मीनू अंकल के साथ बैठे होता है, तो she overhears him say कि डिवोर्स की बात हो रही है. उसने कब कहा है उसको, बासित को, कि मैंने आपकी बात सुन ली? At some point वो कहती है वो फोन उठा के कहता है वो पेपर्स मैंने, और वो फोन काट देती है. कौन से पेपर्स, क्यों, वो ये बात क्यों कर रहा है? Yeah, but she hears ना, overhears. उसको तो नहीं पता ना. हसन वो सुन रही होती है बात, तब भी वो चली जाती है, और वो ये भी अनकंफर्टेबल होती है कि आप देख रही है ना कि वो सुन रही होती है. बासित को क्या पता कि वो सुन रही थी? बासित को नहीं पता, मगर उसका बासित उसको फोन करके कहता है वो पेपर्स मैंने. कौन से पेपर्स? और वो प्रोबेबली ये कहना चाह रहा है कि मैंने पेपर्स बनवाए थे, बट मैं नहीं चाहता. प्रोबेबली वो कहना चाह रहा है कि मैं अपार्टमेंट्स के पेपर आपको. एग्जैक्टली जो भी बात है, देखें, मैं आपकी मैं दोबारा, क्योंकि लोग सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है. बासित ने गलत किया जी, बहुत गलत किया. बासित को ऐसा नहीं करना चाहिए था. बासित को माफ़ी मांगनी चाहिए, आयशा को घर लेके आना चाहिए. आयशा ने भी गलत किया, उसने विदहोल्ड की इन्फॉर्मेशन उसने नहीं बताया. और अब जब के फहद ने फाइनली बहुत मिन्नतों समाजतों के बाद हमारी जब क्लैरिफाई कर दिया है, तो आयशा को ये बात भी करनी चाहिए थी कि ये एड्रेस करना ये होनी चाहिए. एंड लिसन बडी, whatever you did was wrong. I understand your perspective also कि ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि fully express नहीं कर पा रहे एक चीज़ को. वो ये नहीं express कर पा रही कि I'm still mad at you because आपने मुझे ये किया, ये जो किया. और वो मुझे लगा मैं अपनी बात करूँगा, मुझे लगा कि बासित अपने रेल में रह के, जैसा वो इंसान है, जिस तरह का हम उसका किरदार देखा है, वो काफ़ी एक्सप्रेसिव था. इससे ज़्यादा मेरी एज अ व्यूवर बासित से एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से बासित को देख रहा हूँ, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आशा हम सबसे ज़्यादा बासित को समझती है. उसने ये बात बड़े क्लियरली बोली कि मैं अगर ये बोल दूँ कि मुझे शर्मिंदगी है, तो दैट्स नॉट नियरली इनफ. इसका क्या मतलब है यार कि मैं शर्मिंदगी से ज़्यादा हूँ, मैं इंसान. और 2-3 बार उसने और भी कॉन्वर्सेशन की, उसने कहा इंसान कर जाता है, फैसला कर देता है, बाद में वो पछताता है. हर तरह से तो उसने एक तरह से ये कहने की सारी कोशिश की. We're not holding them hostage कि जी वो apologize करे या वो बुरा या ये बुरी है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि there are 2 different people. दोनों का बैगेज है.
ठीक। अब उसको जब ये लग रहा है कि ये मुझे ये सब कुछ होने के बावजूद मैंने इसको माफ किया, इसने मुझे माफ किया, ही लाइक्स मी बट ही डजंट वांट टू। इस बात से मैं आपकी फुली एग्री करता हूँ कि जी। बासित दूसरी तरफ डिवोर्स के पेपर्स बनवा रहा है, Exactly. वो वहां पे बैठा हुआ है, वो सारी Exactly. चीज कर रहा है, ये उसको नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए थी। थी। इसका कोई उसने एक दफा भी अंकल से क्लैरिटी से ये नहीं कहा कि मैं आई डोंट वांट टू लीव हर। हाँ वो गलत है, वो गलत तो है, वो और वो कह रहा है कि वो हासिल गलत नहीं है ना, कंफ्यूजन है मतलब हाँ आई अंडरस्टैंड कि वो उसकी कंफ्यूजन है, और Exactly. वो दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जी मैं आयशा से पूछूंगा जो भी है, एटलीस्ट अपना तो इजहार राय करें ना कि मैं नहीं चाहता, और मैं सो दोनों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, दोनों का ठीक। बैगेज है, दोनों की मिसकम्युनिकेशन है, बट द वे इट्स बीइंग हैंडल्ड आई लव इट। अगर वो सोहा आ गई इक्वेशन में तो अब तो उसको और यकीन होगा कि दिस इज, कहती ना मैं बात थी कोई नहीं, हाँ दैट्स हाउ शी फील्स। हाँ ठीक, You can't change the way a woman feels in a relationship, good or bad. Sure. It's the way she feels. Okay. Yeah. सोहा आ गई है तो अब Aisha, I am on Aisha's सोहा side. आ गई है तो अब आयशा का रिएक्शन समझ में ऑब्वियसली आता है, बट फहद था तो उसमें ऑब्वियसली हमें बासित का समझ रिएक्शन आता था। नहीं समझ आता था। हम कहते थे कि क्यों, ये दोस्त है उसकी, उसको ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। तो ठीक है, ये अलग मयार है ना हमारे जज करने के, लोगों नहीं होनी चाहिए। बट है ना, सोसाइटी ऐसी है। क्यों है? नहीं, किस चीज को आप कह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या कि जब मैंने ये कहा कि भाई बासित फहद, आपने कहा नहीं क्यों है, फहद तो उसका दोस्त है, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने जाने दिया। अब सडनली सोहा आ गई है तो अब हम आयशा के साथ हमारी सिंपथीज हैं, क्यों नहीं नहीं, हमारी कोई सिंपथीज नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं, हम ठीक। कह रहे हैं ये मिसकम्युनिकेशंस बढ़ेंगी इससे। ओके। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही समझेगी ठीक, कि उनका चक्कर चल आप रहा है। कंडेम करेंगे अगर वो ऐसा समझे? हाँ एब्सोल्युटली, ठीक। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये होगा। ठीक। मिसकम्युनिकेशंस ऐसे बनती हैं। ऑलराइट, जी। ओके, इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू कैसी तेरी That was our heated discussion of अच्छा, how मजा आता है, मजा हाँ आता है। exactly मूविंग ऑन टू कैसी तेरी खुदगर्जी। जी। क्या जी। कहना चाहेंगे आप? कैसी मैं तेरी ये खुदगर्जी कहना को चाहूंगा लेके? कि मैं तो मैंने ये डबल एपिसोड बाय द वे बहुत मुश्किल से देखी। क्यों? It was very tedious to watch because it's going around in circles, round and round and round. अभी तक by the way उसने महक माफ नहीं किया उसने उसको। वो बार बार कहती है मेरी जिंदगी तो उसी दिन तबाह हो गई थी जब आपका बेटा मेरी जिंदगी में आया था, या तुम जो मुझे टॉर्चर देते हो। शी हैज नॉट फॉरगिवन हिम। ऐसा नहीं है कि उसको कोई बड़ा उससे प्यार हो रहा है, यू नो, शी इज जस्ट बाइडिंग टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? माफ तो उसने ऑब्वियसली नहीं किया, नहीं किया उसने। ऐसा नहीं कि उसने माफ कर दिया, बट शी इज मेड पीस विद इट कि अब ये मेरी जिंदगी, पीस विद इट एग्जैक्टली कि अब इट इज व्हाट इट इज। माँ बाप को और तकलीफ ना दो, अब्बा जी वैसे नहीं ले सकते तो वो कमजोर एक अब डैडी हैं तो उनको और मत दो, एंड जस्ट यू नो गेट अलोंग एंड जस्ट लिव योर लाइफ। हाँ, मम्मी जो है वो नहीं ले पाती काम। मम्मी ने कहाँ से लेना था काम? हाँ जी। I have nothing to roast either actually. क्या कहें यार, क्या कहें, मुझे नहीं समझ आती। मैं क्या कहूँ कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में। हमने रोस्ट भी कर लिया, हमने सीरियस भी बात कर ली, हमने सारी बात कर ली। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे है कि जहाँ पे इधर और वाली सिचुएशन आ गई है कि या तो अब आप शमशेर को कम्प्लीटली अच्छा बना दें और महक को उससे मोहब्बत हो जानी चाहिए। फिर क्या उसमें कमी है? खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, ख्याल रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, नौकरी की भी तलाश कर रहा है, फ़ोन भी बेच दिया सस्टेन करने के लिए, बीवी के साथ चला भी गया बाप के खिलाफ पर्चा कटवाने के लिए, माँ को बोल भी देता है बाप मेरा शैतान है। क्या करे और मतलब क्या करे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स? तो कर दें फिर, कंप्लीटली रिडीम करके हीरो बना दें। जैसे कि आप कहते हैं उसकी कहानी है, उसकी कहानी है, उसको कर दें फिर, उनकी शादी खुशी खुरम रख लें उनको। और अगर आपने उसको नहीं करना कि यार वो बड़ा बुरे इंसान था, वो चला इस तरीके से चला कि उसने एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके उससे ज़बरदस्ती जबरी तौर पे शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर उस तरफ लेके जाएं कहानी। जो भी आपने करना है, कंक्लूड करना है, जैसे भी करना है, इधर वे जो है इसको थोड़ा अब लेके जाएं। अब ये तो क्यों लेके जाएं जब उनको व्यूज आ रहे हैं हर एपिसोड पे, तो क्यों लेके जाएं? ठीक है, फिर करते आपको हैं। डबल एपिसोड दे दिए ना उन्होंने, ठीक है, फिर व्यूज आ रहे हैं तो फिर एंजॉय करें सब, आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। मैं नहीं कर रही एंजॉय, लेकिन सब एंजॉय करें। मैंने ये एपिसोड नहीं हुआ। पहले तो हम रोस्टेबल क्वालिटीज की वजह से एंजॉय कर रहे थे, अब रोस्टेबल भी नहीं रहा ना इतना। ये बेसिकली कहानी है जे और वीरू की। अच्छा, दो दोस्तों की जी। दोस्ती, ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। अच्छा, ये दोस्ती हम नहीं ये तोड़ेंगे। कौन है दो दोस्त? ये दोस्त हैं शमशेर और उसका जो दोस्त है, क्या नाम है उसका? बड़ा अच्छा दोस्त है यार वैसे, बहुत बेहतरीन दोस्त बहुत, है, हाँ। जबरदस्त एक दोस्त है, अपना फोन दे देता है, बाइक अपना दे बाइक देता दे है, देता है, जी। वो अल्लाह ऐसा दोस्त हर एक को हर एक को दे। आमीन।
जी आमीन जी। आमीन। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे जो जी। कि इतना ख्याल रखें। और ऐसा भाई सबको दे ऐसा भाई तो यार, हाँ, भाई भी क्या है, भाई है वो क्या जो भाई कह है? रहा है कि अजीम, मैं बाबा मैं साहब, समझता हूँ। हाँ कहता है बाबा साहब के इल्जाम में अपने सर ले लूंगा। हाँ। और तुम शमशेर ने बिल्कुल सही किया। सही किया है, मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं भी यही करता। जी। अजीम है। उसकी बीवी उसको सही वैसे रखती है। उसको सही उसको तन के रखा हाँ, हुआ उसने। लेकिन अब इनका जो ख्याल है ना कि डैडी जी ने डिसइनहेरिट कर दिया है शमशेर सवाल ही को, नहीं पैदा होता। और वो जो है वो फिर उनका तो ये ख्याल ना कि ये पैसे के पीछे थे तो अभी छोड़ देगी महक इसको। हम पागल हो गए हैं डैडी जी, आप लोगों को नहीं समझे इंसानी। मेरी Obviously, तरह शायद वो भी नहीं समझते नहीं, वो भी ह्यूमन नहीं साइकोलॉजी को। नहीं नहीं। पापा डेरेस्ट जो हैं उनको पर ये काफी इवल है यार, बीवी मर गई उनकी फिर भी वो टस से मस नहीं मरी हुए। कहाँ है अभी, बच गई मरने है। वाली है ना? नहीं बच मरी नहीं नहीं मरेगी। जब तक मर नहीं जाएगी इनकी भी रिडेम्पशन नहीं होगी ना। फिर हाँ ये सोगवार हो जाएंगे। हाँ बीवी को तो उन्होंने कह दिया मैं हार गया, तुमने मुझे हरा दिया, और उसको कहते हैं दारा को कि सवाल ही नहीं पैदा होता, पैदा होता। हाँ नहीं उसको नहीं। बताना ही नहीं। हाँ वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है तरस सुपरमार्केट आता है यार दारा पे। मैं मुझे तो बहुत तरस तरस आता आता है है। शमशेर के ऊपर। क्या करे और वो ऑन अ सीरियस नोट, एक इंसान अपनी और मजीद लॉयल्टी प्रूव करने के लिए क्या करे अब नहीं कर इन सकते। आइसोलेशन। अगर आप No, देखें you can't. बहुत बुरा इंसान था, उसने सब कुछ किया, गलतियां की, गलतियां नहीं गुनाह किया, लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। अब वो लड़की भी क्या करे, शी स्टक विद दिस मैन जिसके साथ उसका निकाह हुआ है। तो देखिए एक्चुअली हमारे जो ड्रामे जो बार बार आप कहते हैं ना कि ये ऐसी थीम दिखाते हैं कि एक बुरा इंसान है वो अच्छा हो गया है, या ये हमारे ड्रामे एक्चुअली आर बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये ना हर बुरे इंसान को इंस्पायर कर रहे हैं कि ये भी तुम रास्ता अपना सकते हो। हाँ बिल्कुल यही है। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब वाकई में शमशेर मजीद एनी मैन वो क्या करे और यार, क्या करे वो, मतलब आँख हो गया है, उसने अपनी लग्जरी लाइफ ऑफ लग्जरी सब छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी छोड़ दी है, अपना खाना रात को सुबह का बना हुआ पराठा और अंडा खा रहा होता बनियान midnight पहन के। में, बनियान में मैं एक बात कहना कच्ची चाहूंगा, सर्दी वाला अंडा मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी। अगर दो मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं, भले एक कमरे में नहीं सो रहे, जी। मियाँ बाहर सो रहे हैं, जी और अगर खिटपिट होती है बाहर, तो मैं बीवियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पहली सोच ये नहीं होनी चाहिए कि आप कोई घर का डंडा उठा के बाहर चले जाएं। एक सेकंड के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल के करें और सोचें शायद ये मेरा मियाँ भी हो सकता है जो कि उठा हुआ हो, जी पानी पीने के लिए उठा हो, बाथरूम जाने के लिए उठा हो। आप ये भी कहे शमशेर इज दैट यू डार्लिंग, ओके नो डार्लिंग तो है ही नहीं उसका, ठीक है, बेबी इज दैट यू डार्लिंग, बेबी भी नहीं है, बेबी Okay. उसे आप कम ही नहीं हो रहे। शमशेर कुछ मैं कहने या लगा सिर्फ था, कहें कौन? कौन शमशेर आप तो नहीं है। हाँ वो आगे से बोले हाँ मैं हूं, मैं किचन में हूं। अब किसी भी मर्द की इंसान की बीवी अगर रात के पहर उठ के बोले हेलो कौन, बशीर आप तो नहीं है, तो बशीर आगे से ये बोलेगा ना हाँ मैं हूं, नहीं वो डंडा उठा के आई। एक्चुअली हॉरर ड्रामा है ये, हॉरर एक थ्रिल है, आप नहीं समझ नहीं पाए यार, इसको। ना करें ऐसे, ना करें यार। हॉरर है, नौकरी पे हॉरर थ्रिल है। रिक्शा लेके वो नौकरी पे गया, वहां पे उसको देखे माँ बाप की भी औलाद के आगे आती है, ये बात तो आप मान गए होंगे इस ड्रामे को देख के। मॉरल लेसन इसका ये है। अब देखिए आपने बाबा साबू ने जिस बंदे की बेइज्जती की थी, उसने अपना होटल खड़ा कर लिया, होटल अपना खड़ा किया उसने, और यही बच्चा उसका नौकरी मांगने उसके पास गया, बेइज्जत लेके निकला। लाइफ कम्स फुल सर्कल। ये मैसेज है एक। आप देखिए मैसेज, लेकिन वो ऐसे नहीं गया, पानी फेंक के गया, थैंक यू गया, आखिर बेबी शेर है वो, इतना तो नहीं ना ओवरनाइट। ये इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग होती है कि आर्क से हटे नहीं वो, नहीं नहीं नहीं, जो इंसान वो होता है वो वैसा ही होता है, बिलीवेबल। बस एक क्वालिटी वैसी होती है, बाकी चेंज हो जाती है? शरारती हो, नहीं शरारती हो ना, मोहब्बत में सब कुछ जाए ना, सिर्फ एक छोटा मुन्ना चुनी मुनी चीज रह जाती है, मोहब्बत में तो बंदा हाँ, बदल जाए, वो रह जाता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। हाँ, है कैसा मिराकुलस तरीके के साथ, जी, बाकी उसको शर्म भी आ गई, शेम भी आ गई, सब कुछ आ गया, जी, लेकिन अकड़ उसकी नहीं गई। नहीं। हाँ ठीक है, तो बस ये है। हाँ क्या कहें। दो किस्तें थी, कैसी तेरी खुदगर्जी की। मैं अंकल को, अकरम साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, वो जिंदा है अभी तक और वो अपना राग अलाप अब रहे तो हैं। वो खुश है। नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चे उसको पता है कि बाप कमजोर है, हाँ उसने उनकी सांस नहीं निकलती ये कहे बगैर कि बाप कमजोर है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने इस चीज से उन्होंने कर लिया है सेटल कि मैं कमजोर बाप हूँ और मैं जो भी है अपने घर में है। उन्होंने कहा मैं बेटा मैं कमजोर हूँ, जो मुझे करना चाहिए था रास्ता वो तुम चलिए उस पे, हाँ, तुम्हारा कद मुझसे बहुत बढ़ गया। बहुत बड़ी। वो कहते नहीं मेरा कद आपसे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, क्यों नहीं बढ़ सकता, क्यों नहीं बढ़ सकता? हाँ, क्या किया तुम्हारे बाप ने? हाँ,
एक अच्छी बात बता दो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया, पढ़ाया लिखाया सारा कुछ किया, क्या फायदा हुआ उस पढ़ाने लिखाने का? इससे अच्छा ना पढ़ाते लिखाते 13-14 साल की उम्र में तुम्हारी किसी और से शादी कर देते, एसन से कर देते। मैं भी इसका प्लीज डोंट मेक लाइट ऑफ इट कि मैं इसका 13-14 साल की उम्र में कर देते, बट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अ फादर जिसकी जवान बेटी बेचारी उसके सामने उसके साथ ये सब कुछ हो गया और वो यही राग लापे जा रहा है, मैं कमजोर हूँ, दैट डजंट कट इट ना। बापों को भी चाहिए थोड़ा सा बैकबोन अपने, ऐसे बाप भी होते हैं फिर। एक ये बाप हैं, एक तिनके के सहारे वाले बाप हैं जो उनको पता है कि हम हमारी बेटी जहन्नुम में जा रही है, वो कहना दरवाजा बंद है भाई। हाँ, या वापस, कितना बुरा मैसेज था वो, दरवाजा बंद है, वापस ना आना, मर जाना वापस ना आना, ये होता है। बट ऑन द फ्लिप साइड हमने रुसवाई में बाप देखा था, मोहम्मद अहमद साहब का किरदार बड़ा अच्छा एक बाप का किरदार दिखाया था। कितने साल पहले रुसवाई आया। हाँ, ठीक है, कहीं अच्छे बाप भी आपको कहीं अच्छे दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे दिखाया करें, ज्यादा वीक बाप दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे दिखा दिया करें यार, इसमें क्या बुराई है? और बुरा दिखाना है ना तो पूरा बुरा दिखाएं, प्रॉब्लमेटिक इतना ना दिखाया करें। नहीं, बुरे से भी ज्यादा वीक, इतना मतलब बैकबोन इतना आपने लगा दिया उनको, बिल्कुल ही आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा ना किरदार को। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पहली नई बात पता चली कि एहसन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन महक। हमें तो लग रहा था वो डुल रहा था, उसका तो बस नहीं चल रहा था। मैंने ये पार्ट दिखा ही नहीं है। वो महक कहती है ना उसको, छुटकी को अपनी को, कि ना वो मुझ में इंटरेस्टेड था ना मैं उसमें इंटरेस्टेड थी, बस हमारे घर वालों ने कहा तो वो कर दिया। महक का ख्याल है ना, ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छा एहसन था उसमें इंटरेस्टेड। कौन नहीं एहसन होगा यार, महक कितनी प्यारी है, कौन ना ऑफ कोर्स। हाँ, ये आपको बात ऐसे टिच करके समझ आई है। ऑफ कोर्स इतनी प्यारी महक है, कोई क्यों ना इंटरेस्टेड हो, स्पेशली एहसन जी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये था कैसी तेरी खुदगर्जी। यार आप लोग बताएं, आई थिंक हब्स में रिव्यू में ज्यादा मजा आ गया, तो अब कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू करने में इतना कोई मजा नहीं आ रहा, तो खींचने का कोई फायदा नहीं है। 2 किस्तें थी बट मजा नहीं बन सका। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ हॉट रिव्यू। कोशिश करेंगे वीकेंड पे आपके साथ कुछ शेयर करें, लेकिन फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अगले हफ्ते ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।